How are you all? Good. My name is Asmin and I am a professional footballer. I want to request Ms. Sabine to come and welcome everyone to start the program. तो दी फुटबॉलर्स स्कूल के पेरेंट्स, किरण फाउंडेशन की तमाम मेंबरान और कराची यूनाइटेड से आए हुए तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स और दी फुटबॉलर्स स्कूल के स्टूडेंट्स और मेरे बहुत ख़ास मेहमानों को सबसे पहले मैं किरण फाउंडेशन की तरफ से खुशामदीद करती हूँ। आज से तकरीबन 7 माह कबल कराची यूनाइटेड और किरण फाउंडेशन ने मिलकर इस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट दी फुटबॉलर्स स्कूल का आगाज़ किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि इन बच्चों का एतमाद बहाल किया जाए, इनकी सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप किया जाए, इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोइंग की जाए और इनको इस काबिल बनाया जाए कि ये अपने मुस्तकबिल को लेकर बेहतर फैसला कर सकें आगे ज़िंदगी। हमारी खुश नसीबी है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ है इन वालिदैन का। मुख्तलिफ लोग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने वॉलंटियर किया और अपने कंट्रीब्यूशन से इस प्रोजेक्ट को मज़ीद कामयाब बनाया। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले। और आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आयशा साकिब, अ वेरी यंग एंड टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट और फेसबुक की दुनिया में इनको मामा आशू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमारे साथ सबा उमैर मौजूद है और सबा जो है वो माइंडसेट कोच है। ये 5 साल से माइंडसेट कोचिंग के साथ मुंसलिक है। सबा ज़हनी सेहत, खुद शनासी, आई बिलीव सबा मैं सही कह रही हूँ, खुद शनासी और अपनी ज़िंदगी को लेकर बेहतर फैसले करने की तरबियत लोगों को देती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आयशा और सबा से कि वो आए और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका? कैसा महसूस कर रहे हैं आज सब? 10 बहुत अच्छा, 5 बस अभी थके हैं, चाय नहीं पी, आज किसी को लेट हो गए, यहाँ आना था। 1 है कि नहीं बिल्कुल भी आज तो नींद पूरी नहीं हुई। कैसे महसूस कर रहे हैं सब आप? मैं बहुत नर्वस महसूस कर रही हूँ और इसमें कोई आई वोंट डिनाई इट, आई विल नॉट डिनाई हाउ आई एम फीलिंग। मैं इस बात को नहीं छुपाऊंगी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगले 1-2 घंटे में आप लोगों के साथ मेरे ख्यालात और मेरे एहसास बदलेंगे और आप सब के भी। आज मेरी और मेरी दोस्त सबा, हम साथ पढ़ चुके हैं, हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। और जब मुझे किरण फाउंडेशन आने का कहा गया, मिस सबीन ने जब ये ज्वाइन किया प्रोग्राम, आप यकीन माने मैं इनसे 7 महीने से समझा आप लोगों से मुंसलिक हूँ। मैंने इतना सुना इन बच्चों के बारे में, मैंने आपकी इतनी वीडियोस देखी हैं, मैंने आपकी सारी ट्रेनिंग्स देखी हैं, मैंने माँओं के बारे में, वालिदैन के बारे में बहुत सुना है। तो ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को जैसे भी जानती हूँ। अब जब यहाँ आ रहे थे मैं और सबा, तो मैंने सबा से कहा कि गुफ्तगू का कुछ माहौल ऐसा बना के रखेंगे कि आप समझे कि किसी ज़माने में हम एक मोहल्ले में रहते थे। मैं आपके साथ पहले घर में रहती थी और मैं मोहल्ला एक शहर छोड़ के चली गई और मैं वापस आई कुछ सालों के बाद। और हम जब आप वापस आपका कोई दोस्त आता है या कोई रिश्तेदार आता है तो क्या करते हैं? जब आपके घर आता है क्या करते हैं बताएं? वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं। कैसे करते हैं? बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, खिलाते मिलाते हैं। वो तो आपको पता है, हम लोगों को बहुत बोर होता है खाने पे, हम लोग देखते हैं पाकिस्तान में, लेकिन गुफ्तगू की जाती है। आओ यार बैठो, चाय बनाते, 1 कप 2 कप 3 कप, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। गुफ्तगू की जाती है, बात की जाती है, कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे से। तो आज मेरा और सबा का मकसद भी ये है, आप नहीं समझे कि हम ट्रेनर हैं, मैं नहीं बोलूँगी मैं ये करके आई हूँ, सबा ये करके आई है, हमारा ये बैकग्राउंड है, नहीं। मैं समझे आपकी बहुत पुराने मोहल्ले में रहती थी, किसी जान पहचान वाले की बेटी हूँ, आप जानते हैं मुझे, लेकिन हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया और आज हम वो बहाल कर रहे हैं। तो हम गुफ्तगू करेंगे, मैं आपसे इस तरह बात करूँगी जैसे मैं आपके घर में मेहमान हूँ और मैं आपसे पूछूंगी क्या चल रहा है और आप मुझसे पूछेंगे क्या चल रहा है। और इस गुफ्तगू में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, हम आपको सिखाएंगे, लेकिन बस इस तरह से सिखाएंगे कि आपको पता भी ना चले और आप उस चीज़ को अपने साथ घर ले जाएं और आप आगे 10 लोगों को इसी नज़रिए से सिखाएं कि आओ चलो बात करते हैं।
और बात बात में आपका नज़रिया बेहतर होता जाएगा और नज़रिया बढ़ता जाएगा और घरों में जाता जाएगा। तो आज का टोन ऑफ कम्युनिकेशन विल बी वेरी कैजुअल, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? होप एंड पर्सपेक्टिव। सबा होप क्या है? अस्सलाम वालेकुम। होप से पहले मैं बस थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी, हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से लेके चलें। जस्ट इन केस आप लोगों को हमारी कोई बात नहीं समझ में आती, प्लीज़ आप लोगों को पूरी इजाज़त है, आप खड़े होकर हमसे सवाल कर सकते हैं, हम बिल्कुल नहीं बुरा मानेंगे। आप हमें बीच में रोक सकते हैं, हम आपको बार बार वो चीज़ समझाने की करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आती है, ठीक है। तो होप जो और पर्सपेक्टिव जो हमारा टॉपिक है, मेरे बताने से पहले इनसे पूछते हैं कि वो किस चीज़ को कहते हैं। आपको पता है वो किस चीज़ को कहते हैं? चलिए बेटे आपका नाम जोर से खड़े होके। आई वांट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द हॉल टुडे, ओके। क्या नाम है आपका? जोर से पकड़े माइक। शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद। होप क्या? कुछ लफ्ज सुना हो, कुछ क्या फील करते हो उस लफ्ज को सुन के? कुछ जहन में आता है? ठीक है, कोई बात नहीं। चले मैं बताती हूँ, होप जो है उम्मीद को बोलते हैं। उम्मीद। तो आप लोग में से बताएं कि उम्मीद आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ है उम्मीद? शेर मोहम्मद बताएगा दोबारा। बेटे ये बताओ, जिंदगी में क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद होती है ना? उम्मीद तो बहुत है, मेहनत करके बड़ा प्लेयर बनना है, पेड़ बनने उम्मीद है, बिल्कुल पाकिस्तान टीम में खेलना है और दूसरे ममालिक में खेलना है। बिल्कुल। और आज अगर छोटी उम्मीद की बात की जाए, मसला ये कि हम बहुत बड़े उस पर सोचते हैं, बड़े पैमाने पे, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 साल, 5 साल। इट्स द राइट अप्रोच, यस। बट समटाइम्स क्या होता है, जब बहुत आगे का भी सोचते हैं ना, तो आप अपने आप को ओवरवेल्म कर लेते। आपके जज्बात एहसास इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि उसको क्या रोकूं, आगे बढ़ूं, पीछे बढ़ूं। कभी कभी पीछे भी बढ़ना होता है कुछ चीज़ों से, ठीक है। और इसलिए आज का हमारा टॉपिक होप एंड पर्सपेक्टिव, उम्मीद और नजरिया पे है कि नजरिए को कैसे अपने कंट्रोल में लें कि उसको पुरुमीद बनाएं। नजरिया क्या होता है? चलिए आप बताएं। बिल्कुल। नज़रिया यानी कि कुछ चीज़ होते हैं, कुछ जैसे हम किस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, किस चीज़ को लेके उस पर नज़र हमारी होती है ताकि हम इस चीज़ के पीछे आगे जाएं, कुछ हासिल कर सकें। यानी कि किस चीज़ को हम अच्छे नज़रिए से देखते हैं और किसी चीज़ को हम लोग बुरे नज़रिए से देखते हैं, इसे नज़रिया ही कहते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। वो कह रही है नजरिया, अच्छा नजरिया, बुरा नजरिया। आपका नाम? ठीक है। अब्दुल मालिक कह रहे हैं कि आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जिस चीज़ पे आप खड़े होते हैं। सबा क्या है नजरिया तुम्हारी जिंदगी में? नज़रिया चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने का मकसद है। जब हम एक नज़रिया वो होता है जो पर्सपेक्टिव, जो एक हमारा अपना एक एंगल होता है जिससे हम चीज़ को देख रहे होते हैं, और एक वो होता है जो दूसरे लोग सेम चीज़ को देख रहे होते हैं लेकिन उनका पर्सपेक्टिव, उनका नज़रिया, उनका एंगल कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ तो मुझे सिर्फ आप लोग सब नज़र आ रहे हैं, मुझे जो पीछे है वो नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे नज़रिए में ये एक हॉल है और आप लोग सब बैठे हुए हैं। जो आपका नज़रिया है उसमें मैं खड़ी हुई हूँ और मेरे पीछे एक बोर्ड है। डिफरेंट है, हम एक ही रूम में हैं लेकिन देखने की नज़रिया डिफरेंट है, देखने का एंगल डिफरेंट है, देखने का एक सिम्त डिफरेंट है। बहुत दफ़ा हम लोग समझते हैं, एक अच्छी चीज़ भी है कि हम अपने नज़रिए पे कभी बहुत एतमाद रखते हैं, कभी नहीं रखते। जब हम अपने नज़रिए पे एतमाद नहीं रखते तो हम दूसरों के नज़रिए पे ज़्यादा भरोसा करने लग जाते हैं। तो हमारा इस सेशन का मकसद ये है कि डिफरेंट टूल से, डिफरेंट तरीके से आप लोगों को सिखाएं कि कैसे अपने नज़रिए को आप बेहतर बना सकते हैं, उस पर आप एतमाद कर सकते हैं और उस एतमाद और उस बेहतरी को लेकर आप कैसे उसको अमल में लेके आ सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करूँगी। मैं क्लास
4 या 5 में थी, मेरे स्कूल की तरफ से हम लोग डिफरेंट पूरे सिंध में स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मैं भी बहुत पार्टिसिपेट करती थी, मुझे स्विमिंग बहुत पसंद थी। हम लोग उस टाइम हो रहा था कराची जिमखाना में कंपटीशन, तो कंपटीशन हो गया। जब लंच टाइम हुआ तो मेरी फ्रेंड जो थी एक, जो वो भी पार्टिसिपेंट थी, वो भी कंपटीशन में उसने हिस्सा लिया, तो वो उस जिमखाना की मेंबर थी। वो गई कैंटीन, हम लोग गए, उसने वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी और उसने पेमेंट करने के बजाय, पैसे देने के बजाय उसने बस कार्ड दिया। उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि क्लब मेंबरशिप्स में इस तरह से होता है। सही है, वो दिन गुजर गया, मैं घर गई, मैंने जाके अपने अब्बू को बोला कि वो वहाँ पे ना वो इतना अच्छा है क्लब कि आपको जो है वहाँ पे पैसे नहीं देने पड़ते, आप बस एक दफ़ा मेंबरशिप ले लो और आप ना सब चीज़ वहाँ पे फ्री अवेल कर सकते हो। तो कितनी खुशी होती है, वो आप फ्री सारा कुछ कर लो। मैं अब्बू कह कि बेटा ऐसे नहीं होता है, आप जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेल करते हो, जो यूज़ करते हो, जो खाते पीते हो, बाद में उसका बिल ना कि अब्बा के ऑफिस में उनको आ जाता है। मैंने कहा लो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उसने सिर्फ वो किया था, खैर सही है। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि इस तरह, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो जो मेरे अब्बू का नज़रिया था, जो उनका एक पर्सपेक्टिव था, मैंने उस टाइम उसको नहीं सुना क्योंकि वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब मेरी दोस्त ने वही सेम बात कही तो मैंने उसकी बात पे भरोसा किया। तो कहने का मकसद ये है कि कभी कभी हमें, जो अपने से बड़ा हमारा होता है, हमारे वालिदैन जो होते हैं, उनकी बात भी ठीक होती है, हर वक्त नहीं ठीक होती, कभी कभी उनकी भी ठीक होती है, कभी हमारी भी ठीक होती है। ऐसे हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि हम लोग एक एक्सपीरियंस से, एक लेवल से आ रहे होते हैं, हमें उनकी बात बेहतर समझ में आती है, हम उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो इसी तरह जैसे हम अपने फ्रेंड्स पे भरोसा करते हैं, हमें खुद पे भी भरोसा जो है उसको बिल्ड करना चाहिए। तो इस सेशन में आयशा और मैं आपसे डिफरेंट टैक्टिक्स, डिफरेंट टूल्स शेयर करेंगी जो वालिदैन भी यूज़ कर सकते हैं और आप बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट मोर उम्मीद एंड नज़रिया अपनी ज़िंदगी। अब जिसने सबा ने कहा कि मैंने अपने वालिद की बात नहीं समझी और दोस्त की बात ज़्यादा पे तवज्जो की, आज अब मैं सेशन को इस तरह आगे लेके चलूँगी। पिछले 5 साल से मैं नेशनल लेवल पे तकरीबन 35,000 माओं के साथ काम कर रही हूँ और हम सब महीना ब महीना, हम 2,000 हुए, 10,000 हुए, 12,000 हुए, हम नज़रिए पे कायम है मेरी कम्युनिटी। और मामा आशू के नाम से मैं ज़्यादा जानना चाहती हूँ सोशल मीडिया पे कौन कौन यहाँ यूज़ करता है इंटरनेट? सब आजकल तो सभी के पास है मोबाइल। उस बच्चे ने 2 हाथ उठाए, जिसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ आप ही में। तो उसमें मैंने नज़रिया बदला, मैंने अपनी जगह बनाने के लिए, जब हम कोई काम शुरू करते हैं, ये नहीं कहते हैं ये काम हर कोई कर रहा है, सिलाई कढ़ाई करनी नहीं यार हर कोई कर रहा है, खाना बनाने का काम शुरू करना है नहीं हर कोई कर रहा है, बेटे ये काम सीख लो नहीं मामा ये काम हर कोई कर रहा है। बेटे हर कोई हर काम कर रहा है और हर काम 1000 तरीके से हो रहा होगा। बेशक आपके इस लियारी टाउन में भी ना खाना बनाने वाले मुझे बताएं कितनी दुकानें होंगी, दूध वाले कितने होंगे, लेकिन अगर आप शबीर भाई के पास जा रहे हैं और काशिफ भाई के पास नहीं जा रहे, क्यों? आपको शबीर भाई का नजरिया पसंद है, बेचते किस तरह है, बात किस तरह करते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ मैं कैसा महसूस करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ मेरे 2-3 दोस्त खड़े होते हैं, ठीक है। अब जैसे सबा ने कहा, क्योंकि मैं यहाँ माओ के तवज्जुह से आई हूँ, तो मैं ये बात लेके चलूँ कि कैसे आप लोग अपना नज़रिया अपनी औलाद के साथ उनकी बात समझ के, लेकिन अपना नज़रिया कैसे आगे रख सकते हैं कि बेटा भी वो भी आपकी बात सुने और समझे, जोर ज़बरदस्ती से नहीं समझे, इज्जत से समझे, इस नज़रिए से समझे कि अच्छा मैं उनका नज़रिया समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो किसी तरफ से बोल रहे हैं जो शायद मुझे अभी नहीं पता। लेकिन अक्सर क्या होता है, तब तो महसूस करते हैं माँ बाप आपको तो कुछ पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 2 बच्चे मेरे, मैं भी अपनी अम्मी को कह देती हूँ आपको तो कुछ पता ही नहीं है। होता है कभी बेटे, महसूस करते हो कभी ऐसे नहीं समझ रहे हमारी बात अम्मी अबू? आज बोलो मामा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, आज मैं एक कॉन्सेप्ट लाना चाह रही हूँ आप लोगों की तरफ। एक्चुअली जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं, जाते हैं, तो चीज़ें इतनी टेक्निकल हो जाती हैं, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि बहुत सिंप्लीफाइड रखें आप लोग के लिए। हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे नज़रिए पे, ठीक है, ये समझाने के लिए कि नज़रिया कैसे अलग होता है। सोच, नज़रिया, जब आप एक चीज़ देख रहे हैं, सबका जहन अलग तरीके से सोचता है एक चीज़। मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, बारी बारी मिल के देखते हैं, और मैं आप लोग हाथ उठाएं, मैं पूछना चाहूँगी आपको क्या नज़र आ रहा है।
मुझे ये ड्रैगन फ्लाई लग रहा था। मुझे हेलीकॉप्टर नहीं होते वो जो अक्सर बारिशों में भी निकलते हैं, वो जो उड़ रहे होते हैं, मुझे वो लगा। किस किस को शहद की मक्खी का छत्ता लगा है? आप देखिए इतने लोगों में सबको नहीं लगा, ठीक है? आपको क्या लगा? आपको क्या लगा ये तस्वीर देख के? ठीक है, किसी और को कुछ और लगा? जोर से बोले। ठीक है, और एक लैम्प का फेस भी लग रहा है। लैम्प, हाँ लैम्प का फेस लग रहा है। जी बेटे, मार्कोर, जैसे ये अच्छा नजरिया होगा। चलिए अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये दिस इज अ ट्रिकी वन। ये क्या लग रहा है? गोला गंडा। वाह, आपको भूख लग रही है। मैं सभी को गोला गंडा लग रहा है। चलिए सानिया, आपको क्या लग रहा है? उसको लंग्स लग रहा है। धमाका। जब मैंने ये देखा ना तो मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब, आई हैड द इमेज ऑफ, बिकॉज़ प्रॉबेबली हमने वो पढ़ा हुआ है, हमने वो तस्वीरें देखी हुई है, उसका तो ब्लैक एंड व्हाइट है वो पिक्चर्स पुराने ज़माने की, लेकिन ऐसी ही है। मुझे एक और भी नजरिया था मेरे इस तस्वीर पे, किसी जानवर से मिला है। यस, कुड बी, इट्स योर पर्सपेक्टिव। आपको पता है मेंढक, फ्रॉग, यस, क्योंकि हर रंग में मिलते हैं। मैंने है टीवी पे देखे, यहाँ कभी नहीं देखे, पाकिस्तान में तो पहले ही होते हैं, बट हर रंग में इतने खूबसूरत रंगों में होते हैं फ्रॉग्स की स्पीशीज की। अब आप देखें, एक तस्वीर है और हम सब तकरीबन कितने लोग हैं इस हॉल में? कितने हम आज 60 प्लस 60 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन एक नज़रिया 10 लोगों का आ रहा है, 50 लोगों का अलग जा रहा है। एक ही तस्वीर देख रहे हैं हम, एक ही माहौल में बैठे हैं, एक ही बात सुन रहे हैं, लेकिन नजरिए की जब बात कहते हैं ना बेटे, तो नजरिया ये भी होता है सोच कि जब आंखें बंद की, तो अगर मैं आपको अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं, तो नजरिए पे और काम करेंगे कि नजरिया कैसे मुख्तलिफ होता है और नजरिए को फिर पुरुमीद कैसे कर सकते हैं। आखिरी तस्वीर, इस पे तो मैंने सबा ने रात में बड़ा सोचा कि क्या लग रहा है। गोट। नेक्स्ट, हमें भी गोट ही लग रहा था। चलो बच्चों, फॉक्स, यस, मूंछों वाले चाचा। यस, एक मूंछ वाले चाचा हम सब जानते हैं अपनी जिंदगी में किसी न किसी। चलिए इधर से बताएं, कुछ भी आपके ख्याल से क्या लग रहा है? फेस लग रहा है, कुछ को इंसान का लग रहा है, कुछ को जानवर का लग रहा है। अब मेरा इस पे नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। Oh, he's also I get this. I see. You guys are making me hungry too now. I skipped my breakfast in the morning. Where does it look like pepperoni? Why is this pizza not a circle? oh maybe It's it's a just a slice. Slice. Yeah, maybe a slice. Slice of pizza. मेरा नजरिया था पैराशूट, जब जंप करते हैं और पैराशूट्स निकलते हैं तो ये दो लोग हैं और ये पैराशूट से लटके हैं और ऊपर बादल। ये नजरिया किसी को नजर आ रहा है जब मैंने बताया? Very वेरी डिफरेंट। अब गौर करें, मैं दोबारा बोल रही हूँ, नीचे दो बंदे हैं और ऊपर वो कनेक्ट हो रहे हैं पैराशूट से और बादल है। नजरिया जब आपने जिंदगी में ये बात सीखी ना कि सबका नजरिया ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि बेटा आप लोग खेलते हो, आप जाएंगे, आप रिप्रेजेंट करोगे, आप अपने घर को, अपने टाउन को, अपने शहर को, अपने मुल्क को, हर लेवल पे आप खेलते हो, आपकी मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन होती है। आप वालिदैन हैं, आपके अपने बच्चों की ज़िंदगी में हर एक रोल की ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप बच्चे के लिए खाना बना रही हैं, आप उस वक्त एक डिफरेंट रोल में, अगर आप बच्चे की तीमारदारी कर रही हैं, आप एक अलग रोल प्ले कर रही हैं, अगर आपके वालिद साहब आपको कहीं पिक और ड्रॉप कर रहे हैं तो वो आपको अलग रोल प्ले करें आपकी ज़िंदगी में। हर बंदे का नज़रिया बदलता है विद रिस्पेक्ट टू हिज रोल, विद रिस्पेक्ट टू हिज जॉब। एज अ फुटबॉलर आप अलग सोच से जाएंगे ग्राउंड में, घर में आप अलग नज़रिए से बैठेंगे। आपके घर में बहन भाई हैं सबके, सब बहन भाई एक जैसे अलग अलग हैं? लड़ाई होती है? होती। मेरे तो दो बेटे हैं, ना पूछे आंसू जो हो रहा है छुट्टियों में।
सुबह भी होती है, दोपहर भी होती है, रात भी होती है। हालांकि बिल्कुल आगे पीछे के हैं, दोनों लड़के हैं, लेकिन इतने मुख्तलिफ हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये दोनों भाई हैं। जब आपने ज़िंदगी में, ये जो चीज़ मैं आपको आज कह रही हूँ आप सबको भी, ये क्योंकि ये एक कल्चरल डिफरेंस है, ये आपका जहाँ आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, अगर ये आपके हर घर में आ गया ना, आप देखिएगा आपकी सोच कितनी बेहतरी की तरफ तब्दील होगी। इट इज कॉल्ड, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या होता है बताएं? इज्जत। म्यूचुअल क्या होता है? म्यूचुअल होता है जहाँ मैं अकेली ही रहूंगी, जहाँ एटलीस्ट 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, दोनों तरफ से। मुझे इज्जत चाहिए सबा, मेरी इज्जत क्या करो? नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मैं उसकी इज्जत करूंगी। अब इज्जत कैसे करूंगी मैं उसकी? ये भी कि मैं दिल में को नहीं, मैं इसकी बात गलत है लेकिन मैं फिर भी इज्जत दूँ क्योंकि भाई मुझे इज्जत देनी है, मेरी दोस्त है, या मेरी माँ है, मुझे इज्जत देनी है, मेरी वालदा है, लेकिन नहीं गलत, मुझे नहीं की बात अच्छी लगती। ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल रिस्पेक्ट नजरिए से इस तरह इज्जत बनाते हैं कि आप की बात आप अपने आप को रोज कहें, जिसका जो नजरिया है मैं उसकी इज्जत करती हूँ। सबीन का जो नजरिया है मुझसे बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन वो ठीक है, वो अपनी तरफ से बेहतरीन सोचनी है। मैं वो मानूं ना मानूं वो गुंजाइश एक अलग बात है, लेकिन मैं उसको इज्जत दूँ उस नजरिए को। ये अगर आपने अंदर चीज पैदा कर ली, आपने आपकी माओ को, आपके फादर्स को, आप सबको, आपके बहन भाइयों को, एवरी इंडिविजुअल को कह रही हूँ, तो फिर आप देखिएगा कि आपका नजरिया कितना पुरुमीद हो जाए। अब मेरी पर्सनल स्टोरी थोड़ी सी मैं यहाँ बताना चाहूँगी और फिर उसको पेरेंटिंग की तरफ लाते हैं कि जब मेरे 2 बेटे हैं और बिल्कुल आगे पीछे हुए, तो एक वक्त आया कि मैं रात में सिर्फ रोती। अल्लाह के करम से मुझे और कोई तंगी नहीं थी ज़िंदगी में। किसी को माली होती है, किसी को सेहत की तरफ से होती है, किसी को ज़हनी होती है। तंगी में याद रखिएगा, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक पेन पॉइंट ज़रूर है। दुनिया का सबसे, बिल गेट्स को भी ना एक पॉइंट है, ठीक है, वो सब छोड़ के दुनिया की तरफ लग के दुनिया को ठीक करना है। मैं एक वक्त रोती थी, 2 छोटे बच्चे, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिन से रात क्या हो रहा है आपको, मतलब बिल्कुल, बिकॉज आप अपने आप को, आप माएँ हैं, आप समझ सकती हैं कि एकदम लगता है कि आप तो खत्म हो गए, बस मर मिट गए, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचता आपका। और मैं रोती थी और रोती थी और रोती। उन दिनों मेरे छोटे बेटे ने स्कूल जाना शुरू किया था, तो वहाँ मिला भी कौन, मुझे नया बंदा। ऐसा भी नहीं कि मैं किसी पुरानी दोस्त से बात नहीं कर सकती, अपने मियाँ से नहीं कर सकी, अपने भाई से नहीं कर सकी, अपनी माँ से नहीं कर सकी। मुझे और ये कह के तुम नाशुक्री हो रही हो, नजरिया मेरे जहन में बैठा हुआ था, स्टिग्मा, दे विल कॉल दैट ओ यू आर सो अनथैंकफुल, तुम नाशुक्री हो, जो हम करते हैं, खास करके माँ बाप बच्चों के साथ बहुत करते हैं, तो बहुत नाशुक्र हो, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तुम नाशुक्र हो, अलग नजरिया बात करने का। उस पर भी आगे बढ़ते हैं। रोती थी, बिल्कुल एक अजनबी बंदे जिसको मैं जिंदगी में नहीं जानती, उस रात में रो रही थी, उसका मैसेज आया, उसने कोई स्कूल की बात पूछी और मैंने उसको लिख दिया कि भाई मेरा तो बहुत बुरा हाल है। आउट ऑफ नोवेयर मुझे लगा ये एक जगह है, ये मुझे नहीं जानती, ये मुझे जज नहीं करेगी, ये मेरे बारे में कोई ओपिनियन नहीं बनाएगी, किसी को जाके क्या बताएगी कि आयशा नाशुक्री हो रही है। सोचे एक नया बंदा और उसका नजरिया मुझे 5 साल बाद यहाँ खड़ा करता है कि मामाशु के नाम से मैं मुख्तलिफ जगह जा पा रही हूँ। उसका क्रेडिट मैं उस दोस्त को दूंगी जिससे मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं मदद के पास। उसने मुझे कहा तुमने रोना है तुम रो लो, कोई मदद नहीं करने आया। उसने मेरा नजरिया बदला, उसने कहा तुम भी हो बस अपने लिए, जो करना है तुमने करना है, अब तुम सोच लो तुमने रोना है या तुमने ये सोचना है कि कल से तुमने क्या बदलना है जिंदगी। वो दिन था और आज का दिन था एंड थिंग्स टर्न्ड अराउंड फॉर मी। ये मैं आप लोगों को भी, जरूरी नहीं कि आप जॉब पे जा रहे हैं तो ही आप इस तरह की सोच रखें, आप घर बैठे भी ये सोच रखें, क्योंकि घर बैठे भी आप बहुत बहुत काम कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो चीज़ कमाई और पैसा लाती है सिर्फ उसी चीज़ को काम समझा जाता है। तो जो आपकी वालदा घर बैठे बैठे आपके लिए कर रही है ना, जो आपको याद नहीं होगा शुरू से 10 साल जो उन्होंने आपको दी है, जिस तरह जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, आपका नजरिया जो है ना, पर 50% आपके पेरेंट्स, आपके घर, आपकी माँ जिसने आपको पाला इनिशियली, आपका जहन उस तरह होता है इंक्लाइन, ठीक है। इसलिए कहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एग्री टू डिसएग्री, डिसएग्री टू एग्री।
मानना ना मानना, लेकिन इज्जत के साथ नजरिए को समझ के और नजरिए को कंस्ट्रक्टिव बना के कि आगे कहाँ लेके जाएगा हमें। नजरिए में अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करेंगे मिलके, बहुत मजे की एक्सरसाइजेस हैं। एक चीज होती है एम्पैथी। बेटे क्या होती है एम्पैथी? किसी को कभी सुना? नहीं सुना? कोई बात नहीं। सुना है? हाँ मुझे पता है, मुझे आपका करिकुलम पता है, मैं सारा पढ़ के आई हूँ। मैं बहुत प्यारी से आई हूँ, बता रही हूँ। मैं आपसे नर्वस थी, मैंने कहा इतने अच्छे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं भाई, मुझे लोगों के सामने बोलना है। क्या होता है एम्पैथी बताएं? हाथ उठे जी। दूसरे के दर्द को समझना, सिर्फ दर्द को समझना। और अगर दूसरा खुश है, सिर्फ खुशी को समझना, खुशी में शामिल होना। सिर्फ दर्द नहीं होना ना, कभी कभी अच्छी भी अगला बंदा कहता है नहीं मेरा आज बड़ा अच्छा दिन गुजरा था, आप उसकी खुशी को महसूस करें जैसे कि वो नहीं जीता, आप जीते। एम्पैथी कहते हैं समझना दूसरे बंदे का नजरिया एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इस पे हम सब क्लियर है? एम्पैथी, नजरिया। होप क्या है? उम्मीद। सब बोले होप क्या है? उम्मीद। हमें होना है पुरुम्मीद। ठीक है, पर्सपेक्टिव क्या है? नजरिया। जोर से बोले सब, नजरिया। नजरिए को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पर्सपेक्टिव। मैंने सिखा दिया आपको ये चीज आज। ठीक है, कहीं भी जाके बोल सकते हैं मेरा बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है। कहीं भी जाके कोई बात बोले मैं पर्सपेक्टिव दूं आपको, मैं मशवरा दूं अपना। ठीक है, तीसरी चीज क्या थी? एम्पैथी। अपने आप को दूसरे के कहते हैं जूते में डालना। पुट योरसेल्फ इन द शू ऑफ द अदर पर्सन एंड रिलेटेबिलिटी। इंसान, मैंने शुरू में क्या कहा था, मैं आपके घर आई हूँ, हम बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू करेंगे, सुनने के लिए, समझने के लिए, रिलेट करने के लिए। अच्छा इतने साल क्या किया, अच्छा ऐसा महसूस कर रही हूँ, हाँ ये अच्छा हुआ, हाँ ये बुरा हुआ। इंसान, हमारी सोशल नीड है ये। इंसान अकेला रह ही नहीं सकता, इंसान को कनेक्ट करना है, आपने काम पे कनेक्ट करना है, आपने घर पे करना है, कहीं भी करना है। आप हम एक एक्टिविटी करेंगे। नजरिए का हमने समझ लिया कि ममता या पेरेंटिंग में बच्चों को पालते हुए नजरिया कैसे बेहतर किया जा सकता है कि आपकी बात आपका बच्चा समझे और आपकी बात आपके वालिदैन बेहतर समझे। मुझे ये बताओ बेटे, मैंने पहले भी कहा, कभी ऐसा होता है महसूस किया कभी जिंदगी में कि मेरी बात नहीं समझ रहे मेरे वालिदैन? कभी महसूस नहीं किया? सब कर रहे हैं। मेरी तो आपकी मदर के पास साथ नहीं हूँ। वैसे मैं कह रही थी साथ आपको नहीं होना चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। होता है, मैं बता रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरे 2 बच्चे, अभी भी मेरी कुछ चीज़ होती है, मैं अपने वालिदैन से बहुत क्लोज हूँ, हम बहुत बात करते हैं। मुझे मेरे वालिदैन ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बात कर सकूँ। और मेरी अम्मी मुझे हमेशा अक्सर कहती है, मामा कहती हूँ तुम्हें बात ना 4 दिन बाद समझ आएगी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। 4 दिन लगते हैं बात समझने में, लेकिन समझ आ जाती है बात। तो उस 4 दिन को अगर हम जल्दी करना चाहें तो कैसे करें? तो मैं आज आप लोगों को 4 चीजें सिखाऊंगी इसमें। ठीक है, अब ये मदर्स मुझे बताएं, गुस्सा आता है? गुस्सा आता है? इस पे तो चलिए, क्यों गुस्सा आता है? किसी भी बात का बात नहीं सुनती इस वजह से गुस्सा आता है। देखो, आप लोग नहीं माने, वो तो मान रहे हैं सब। तो किस बात पे गुस्सा आता है? कोई आपकी बात ना पसंद हो, लेकिन ये भी है, हम अगर एक वे में देखें कि अगर हम 9 लिखते हैं तो आपको 9 लिख रहे हैं, सामने वाले को 6 लिख रहा है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गए हैं, दोनों का नजरिया चेंज होता है। तो बात अगर टाइम लगता है एक दूसरे की बात समझने में, लेकिन समझ जाते हैं आप लोग बात को। और ज़्यादा गुस्से को मैं करती हूँ तो इससे कुछ नहीं, जिसको बहुत गुस्सा आता है उनसे मैं बात करना चाहूँगी कि भाई इतना गुस्सा आता है कि कभी कभी बात में एहसास होता है कि नहीं, मैंने अपनी औलाद को या अपने बच्चे को गलत डाल दिया। होता है, मैं चलिए अपनी बात करती हूँ। गुस्सा आता है, मैंने कहा है मेरे 2 बेटे, भाई आप लोग माशाल्लाह सारे यहाँ पे, आपको पता होगा अपने अम्मा को जब कम करते हैं तो कितना करते हैं। एक टैक्टिक होती है जब बहुत गुस्सा आ रहा हो। देखिए, हम इंसान हैं, हम थकते हैं। मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ बेटे हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, एहसास दिलाती हूँ दिन रात कि आपके फादर है, मैं हूँ बेटे, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम अपने आप को समझ लो खत्म करके पहले आपको रख रहे हैं।
तो इस बात का एहसास मैंने इसीलिए दिलाती हूँ कि उन्हें बात समझ आए कि दिस इज पेरेंटिंग इज नॉट ईजी बेटे, ठीक है। लेकिन इंसान में गुस्सा आता है, कभी कभी गलत भी डांटते हैं, अफसोस भी होता है। यकीन याद रखिएगा, माँ बाप का जितना अफसोस उन्हें होता है ना डांटने के बाद, क्योंकि आपसे तो उन्हें वैल्यूबल और प्यारा कुछ नहीं। तो उस अफसोस को कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं कि नहीं, गुस्सा ज़रा थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। एम्पैथिक पेरेंटिंग, नज़रिया थोड़ा बदलते हैं। गुस्सा तो आता है अभी भी, क्या पता किसी बात पे, मुझे तो गुस्सा इस बात पे भी आता है क्या पकाना है, कभी कभी उस पर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो उस बताते नहीं क्या पकाना है, इस बात पे छोटी सी बात पे गुस्सा आता है। पहली चीज़ है, ये आप लोग, मैं फिलहाल ये पेरेंट्स को बता रही हूँ, लेकिन आप भी ज़िंदगी में लेके चल सकते हैं। आपने सिर्फ इतना कहना है अलग बंदे को, बेटे आपका नाम क्या है, जोर से बोलो। हसन, अजान, ठीक है। कि अजान, मामा किसी बात पे बहुत गुस्से हो रही हैं और आप किसी बात पे आप हो रही हैं, लेकिन मामा का एकदम से चुप करके आपको बोले, अच्छा अजान मैं समझती हूँ, तो कैसा महसूस करोगे? बजाय इसके कि मामा डांटे, या मामा कहेंगे अच्छा अजान मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं आपकी बात समझती हूँ, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? कैसा महसूस करोगे जब थोड़ा सा बात वही रहेगी, गुस्सा भी वही है मुद्दा भी वही है, लेकिन सिर्फ आपने एक चीज कही है, आपने एम्पैथाइज किया, आपने कहा मैं समझती हूँ, ठीक है। अभी आप सब मेरे साथ रिपीट करें, मैं समझती हूँ, मैं समझता हूँ नजरिया बेटे, चेंज योर पर्सपेक्टिव। मैं समझती हूँ। जैसे मेरे दो बेटे हैं, महद और नाइब, एक वक्त आया था कोरोना में घर रह के मैं चीखना बहुत शुरू हो गई। एक होता है ना, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था, मेरे शौहर ने मुझे कहा एक दिन, आयशा तुम ऐसी नहीं हो, तुम चीखना शुरू हो गई है, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा। जब मुझे वो नज़रिया मिला, तो जब मैंने बैठ के सोचा कि हाँ मैं कर रही हूँ, ठीक है मुझे गुस्सा आ रहा है, तो एक तरीका है और एक टैक्टिक होता है मानना, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, बोले जोर से, मुझे गुस्सा आता है। अभी आप हाथ नहीं उठा रहे, सबको आता है, इंसान है हम सब, रोबोट नहीं है। जब भी गुस्सा आए, ये बात याद रखें, सबसे पहले माने इस बात को, झुठलाएं नहीं कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। चाहे आप अपने शौहर के सामने, बहन के सामने, सास ससुर के सामने, किसी के भी सामने, दोस्त के सामने, बच्चों के सामने, अगले बंदे को समझ आ जाएगा कि भाई ये अभी ऐसा महसूस कर रहा या कर रही है। मुझे अब गुस्सा आता है, अपने बच्चों से कहती हूँ, मैं कहती हूँ बेटे मुझे ना ज़रा भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है, ज़रा मुझे 10 मिनट दे दें, तो बच्चे भी समझ आते हैं, 10 मिनट ज़रा अम्मा को दे देते हैं, अम्मा थोड़ा सा अभी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, कभी कभी हम खुद नहीं समझ पा रहे होते, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आप इस बात को झुठलाएं नहीं, छुपाएं नहीं खुद से, आपके हाँ मेरा मूड खराब है, या हाँ इसी तरह जब खुश होते हैं, कितना होते हैं मैं बहुत खुश हूँ, तब तो पता चल रहा होता है भी खुश हैं, साइकिलों में निकल रहे होते हैं, दोस्तों के घर पर बगैर वजह की फ़ोन कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, अम्मा को ज़्यादा के प्यार कर रहे होते हैं। लेकिन जब गुस्सा आ रहा होता है, आप वालिदा हैं, वालिद हैं, बच्चे हैं, पहली टेक्निक मानना, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, सब साफ, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। दूसरी टैक्टिक, हाँ मैं समझती हूँ या मैं समझता हूँ, ठीक है। नजरिया, पहला नजरिया समझना, खुद को अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट करना। दूसरा नजरिया, दूसरे को एम्पैथाइज करना, दूसरे को भी समझना कि दूसरा भी आपके सामने है, उसका भी अभी कोई इमोशन होगा। तीसरा, ये बहुत मजे का है, ये एक टेक्निक मैंने ऑनलाइन सीखी थी कि जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो आपने बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं, समझो मैं 30-35 साल की नहीं हूँ ऐसा मैं 30 साल की हूँ, ये 3 साल का है, मैं 40 साल का हूँ, ये 15 साल का है। ये आपने कहना है खुद को, जहन में या जोर से बोलना है। नजरिया आपके सामने आएगा कि भाई कितना डिफरेंस है, मैं यहाँ हूँ जिंदगी के 20 साल आगे, वो जिंदगी के 20 साल पीछे। बच्चे बहुत तेज है, मैं मानती हूँ, 1.5 साल का बच्चा भी आजकल माशाल्लाह बेहतरीन समझदार बच्चे, बात समझते हैं, सब है, लेकिन वो 1.5 साल का है। आप 25 साल की होंगी शायद, वो 1.5 साल के, आप 30 साल की होंगी, मेरी आप जल्दी अगर आपका बच्चा हुआ है,
आप बोले मैं 20 साल की हूँ, ये 1.5 साल का है। जब आप ये खुद को 2-3 दफ़ा बोलेंगी ना, पहली चीज़ हाँ मैं गुस्सा हूँ, दूसरा हाँ मैं समझती हूँ, तीसरा मैं 20 साल की हूँ पर ये 1 साल का है। 5 मिनट में अगर आपका नज़रिया नहीं बदले तो आप मेरा नाम बदल दें। सोच लें, मरियम रखना है, फातिमा रखना है, वैसे इतना कॉमन नेम है। मम्मा पापा से कहती हूँ आयशा क्यों रखा है यार, इतने नाम थे। 3 चीज़ें अब आखिर में एक करते हैं, फिर एक एक्टिविटी करते हैं बड़ी मज़ेदार सी। और क्या था नज़रिया बताएं, 3 नज़रिए बताएं मैंने आपको, 3 स्किल्स, 3 टैक्टिक्स नज़रिए को पुरुमीद करने के लिए, बेहतर करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव करने के लिए। मिल के सब हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। यस वेरी गुड। सब कहेंगे क्या सिखा रही हैं आजा, घर जाके सब कहेंगे वॉशरूम में जाके हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि घर में आपके मियाँ काम करके आएंगे, आप खड़े हो जाएंगे दरवाजे में, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो वहीं से पलट जाएंगे, कहेंगे नहीं अभी, तो आगे से कहेंगे हाँ मैं समझता हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है। और जब आप बेलन लेके पलटेंगे बच्चे को गुस्सा करने, तो बच्चा कहेगा मम्मा आप 30 साल की हैं, मैं 12 साल का हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों के लिए पर्सपेक्टिव दे दिया एज अ फैमिली। ये चीज़ अकेले नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे सभी ने बताया था कि, मैं तो सबीन बाजी कहती हूँ, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को ग्रूम किया जा रहा है एज अ फैमिली कि बेटे जब आप इतनी मेहनत करके घर जाएं तो घर में भी आपको वो माहौल मिले जो आपके एतमाद को सिर्फ जिंदगी में बढ़ाता जाए। ठीक है, ये 3 नजरियों में सब सही है? तालियां बजा के बताएं समझ आ रहा है? आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? तेज कितना बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है बहुत तेज बोलती हूँ। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, इट्स कॉल्ड अ मिरर एक्टिविटी। शीशा आप लोग कितनी दफा देखते हैं दिन में? बताएं कितनी दफा देखते हैं शीशा आपके ख्याल से? इन बेचारों से तो मैं नहीं पूछूंगी, इसकी वजह ये मुझे पता है, वो सुबह देखती हैं और रात में देखती हैं। और हम माएँ अगर सुबह देखती भी ना तो यकीन माने हम सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं देख रहे, कि हमें नहीं पता होता, हम रजिस्टर नहीं कर रहे कि हम खुद को देखें, बस हम जल्दी करते हैं। हम कभी बस मूड होया, कसम से मैं मूड होती हूँ सुबह दान पेश करती हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता मैं शीशे में खुद 1 मिनट रुक के देखती हूँ। सिर्फ जब मेकअप करना हो तभी थोड़ा जहन जाता है, वो भी 2-3 मिनट जाता है बस। ठीक है, शीशा सबके पास है। मैं तो एक बहुत आज खूबसूरत शीशा लाई हूँ, मुझे लगता है कि इसका जिंदगी में ये पैक पड़ा था, इसका जिंदगी में रोल नहीं था, इसने ग्रेट फाउंडेशन आ जाना था। ठीक है, ये देख के किसी को वो स्टोरी याद आ रही है, किसी ने देखा है? मिरर ऑन द वॉल, उसके आगे क्या था? Who is the fairest of all? We say mirror on the wall, who is the angriest of all? Who is the happiest of all? Who is the saddest of all? We are going to use the mirror. हम शीशे को इस्तेमाल करेंगे अपने नज़रिए को देखने और खुद एतमादी से बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपको किसी के पास ही जाके अपनी बात बतानी है। खुद को इतना काबिल और इतना स्ट्रॉन्ग करें, अपना नज़रिया, इतनी इज्जत दें अपने नज़रिए को, इतना बढ़ाएं कि आप पहले अपने नज़रिए को करें ठीक, फिर जाके किसी से मशवरा लें कि देखें मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ पे सोच रही हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको क्लैरिटी हो। मैं चाहती हूँ कि ये एक्टिविटी मैं करके दिखाऊंगी, मुझे पता है इसमें थोड़ा सा शर्माएंगे। ये एक्टिविटी है, आप जब अपने बच्चों से डांट रहे होते हैं ना, सीरियस बात कर रहे होते हैं, हमें एहसास नहीं होता हमारा चेहरा कितना बुरा लग रहा होता है उस वक्त। मैं तो ये करके देखा था, मैं खुद डर गई, सच्ची सी बात है। हमारा चेहरा उस वक्त इतना ख़राब होता है गुस्से में कि हम ये तो सोचते नहीं कि वो जो छोटा बच्चा हमें देख रहा है वो नहीं सुनना चाहेगा हमारी बात, क्योंकि वो अभी जो देख रहा है ना, वो पहली चीज़ उसकी आँख देख रही है और आवाज़ सुन रही है, वो एक बहुत ही गुस्से वाली शक्ल देख रहा है। वही बात दूसरे नज़रिए से भी की जा सकती, जी बेटे मैं समझती हूँ लेकिन आप मेरी बात समझे। कोई मेरे साथ मिरर एक्टिविटी, चलो बच्चों से करवाती हूँ, कोई भी 2 बच्चे आ जाए और मैं आपको एक सिनेरियो दूंगी जिस पर आपको एक्टिंग करनी होगी। ये शाबाश, जिंदगी में मौका मिले ना हमेशा बढ़ो आगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू में घबराहट होती है, चली जाती है, सिर्फ 2 सेकंड की बात होती है। मैंने शुरू में क्या कहा था, मैं बहुत नर्वस हूँ, अब मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, बस होता जा रहा है। अच्छा बेटा आपका नाम? मोहम्मद। मेरा नाम है, आपका?
मुझे आप वो याद आ रहा है वहाँ आप लोगों को देख के। अच्छा, समझो आप लोगों की लड़ाई हो रही खेलते में, होती है खेलते में कभी फुटबॉल पे तुमने गलत गोल मारा, इधर नहीं किया, होती है ना, ठीक है। आप इधर खड़े हो, आप स्टेज पे करो, एक दूसरे की तरफ देख के करो, बेटा आप ठीक है। मैं अब इनको एक सिनेरियो दे रही हूँ, आई एम टेलिंग देम टू फाइट, मैंने बोल रही हूँ लड़े, ठीक है। लेकिन अब वो लड़ते हुए मैं बीच में शीशा रख दूंगी सामने, आप लड़ से रहे हो लेकिन आप अपने आप को देखोगे कि आप कैसे लड़ रहे हो, ठीक है। चलो सही से लड़ना है, ठीक है, सही से, सही बात, बहुत मुश्किल से, इसे धक्का दिया बॉल गोल में, ठीक है, उसकी बात है जबान से लड़ना है, विनिंग गोल था बिल्कुल। हाँ ठीक है, नजर आ रहा है। पहले उसको देखो, फिर मैं ऊपर चढ़ूँ, पहले शुरू करो, माइक दे दूँ, भूल जा सब लोग, तू धक्का दिया अपने से, तू धक्का दिया लड़ो। हंसना नहीं, मुझे गुस्सा दिखाना है। अच्छा चलो, गुस्सा कैसे गुस्सा कैसे चलता? रोज इससे गुस्सा आता है। देखिए, मुझे चाहिए कोई सही फेस एक्टिविटी के लिए कोई बड़ा आ जाए, क्योंकि देखिए सभी बाजी आप आ जाओ, सभी बाजी है शफक, यस I like your expression. I like it. इट्स अ रोल प्ले, सो चलिए सभी बाजी मैं कर लेते हैं, आ जाओ हम करते हैं। सभी नहीं, शफक की जाए, नहीं मैंने नहीं, इट्स सच अ गुड फाइट, इन दोनों को बुला रहे हैं, हां तो बात चल रही है, हमारे को बोलती है लड़ाई हो गई है, नहीं आई थिंक आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन ये इतनी अच्छी एक्टिविटी है, ये गोल है, आप अकेले में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने आज ये देख लिया ना कितना पावरफुल टूल है, जिंदगी भर आपके काम आएगा, मेरे तो बहुत काम आता है। कोई मदर आना चाहेंगी, करना चाहेंगी, इसमें कोई शर्माना नहीं है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं मिलके, और ये एक लाइफ स्किल है, मैं बता रही हूँ, ये बहुत कमाल की चीज़ है। अच्छा, किसी मामा और बच्चे को बुला लो, आ जाए आप, आ जाए, इनके आपके बेटे को बुला लो, आपके बेटे हैं, क्योंकि देखिए घर में मामा भी डांटते हैं ना बच्चे, ठीक है, आप दोनों आ जाए, आप दोनों के बेटे आ जाए, Murad or Tahir, please come forward. और देखिए ये रोल प्ले, इसमें कोई वो नहीं, समझिए थिएटर हो रहा है, एक्टिंग करनी है। आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम एक को लेते हैं, फैमिली को, कोई भी एक फादर और बेटा पहले आ जाए, अब आप ये समझें कि इसने कोई गलत काम किया है और आप उसको डांट, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई डांटते, मैं खुद मेरे बच्चे, मैं तो दिन भर डांटती हूँ, तो गलत काम करते हैं, अच्छी बात है, Thank you sir. It's an honor for us. ठीक Thank है। you. लेकिन अभी मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि एक ऐसी चीज़ है, कभी आपने शीशे में देखा खुद को आप कैसे लगते डांटते हुए, जिंदगी में कभी देखा आप शुरू करें, मैं आपको अच्छा, शीशा देखते ही मुस्कुराने लगे, फिर रियलाइज किया, मुझे लगता है मैं करके दिखता है, सच वाला गुस्सा करना है। मानना का लोगों जब भी तो खाया हर वक्त लेट है तेमा थारी दावत लगी था छपे हंगा तक तो लोग आने आते के बेटा कोशिश का मानना भी अगर आएगा तो जब भी तो मिस्टेक को पूरा मतलब शायद मैं मान लो ये बहुत अच्छा मेरा डांटना था।
सच वाला डांट ऐसे ही होता है। मैं जिया हूँ। हाँ ये आप जिया है, बिल्कुल सही बोला। मैं इनका बेटा हूँ, ठीक है, मैं नया नया बड़ा हुआ हूँ, 18 साल का होने वाला हूँ, मुझे गाड़ी चलानी है। मैं क्यों मामा गाड़ी नहीं चला सकती? बेटा जब तक आपका ID कार्ड नहीं बन जाएगा मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती। नहीं मामा, मेरे सारे दोस्त गाड़ी चलाते हैं। नहीं आप ये लोग कि मैं सारे रूल्स फॉलो करती हूँ, रेगुलेशंस फॉलो करती हूँ, एंड दिस इज रियली नॉट पॉसिबल। पता नहीं एंड मामा, ऑफ इट, मामा एंड ऑफ आप- डिस्कशन से आप नहीं। प्लीज। मामा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आप सब चलाते हैं बगैर लाइसेंस? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप आर्गुमेंट्स करना कहाँ से सीख रहे हो, किन लोगों में बैठते हो आजकल। मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा मामा, मैं बात कर रहा हूँ। No, it's not possible, Zia. Let's wait for the right time, please. आप हमेशा यही Well, करते I हैं। look horrible in the mirror. I was looking horrible in the mirror. अब मैं यही बातें जरा अब यही बात है, आप हाँ। इस तरह से करेंगी। हाँ आप ठीक कह रहे हो, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप मेरी बात समझें, 2-3 घंटे बाद इस पर दोबारा मिले। मैं बिल्कुल बेटे आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी मेरी बात सुनो। इस तरह मामा बस मैं जा रहा हूँ, मैं छोटी गाड़ी ले जाता हूँ मामा, मैं बस जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने बुला ली, मैं 18 साल का होने वाला हूँ, मैं गाड़ी Zia बेटा, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। मामा आप जो है ना बात बदल नहीं Zia, मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता है कि आपके सारे दोस्त इस उम्र में गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं उसके ऊपर आराम से शाम को बैठ के बात करते हैं, अच्छी सी चाय पीते हैं। कितने दिन हो गए मैंने और आपने बैठ के साथ चाय नहीं पी। नहीं मामा, आप फिर भी बात बदलती हैं, आप मेरी बात नहीं मानो। बेटा मैं आपकी बात बहुत तफसील से सुन रही हूँ, तवज्जो से सुन रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला शाम को हम मिलते हैं और हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अभी शायद राइट टाइम नहीं है इसके। यार आप हमेशा ऐसी करती हैं, अच्छा चलिए ठीक है, लेकिन पक्का शाम में बात करेंगे। ज़रूर बेटा ज़रूर। आई विल लुक फॉरवर्ड। लेकिन मैं समझती हूँ कि वेल इफ़ यू आस्क मी, मैंने दोनों ही सूरत हाल में सिचुएशन में मैंने अपने आप को आईने में देखने की कोशिश की एंड बिलीव मी आई रियलाइज कि हम सामने वाले को कैसे लग रहे होते हैं, वो किस नज़रिए से हमें देख रहा होता है। और जब मैंने अपनी बात करने का अंदाज बदला तो ना सिर्फ ये कि मैं खुद भी बॉडी मेरी लाइट मैंने महसूस की, कोई स्ट्रेस नहीं थी बात करते हुए, और मैं बहुत प्यारी भी लग रही थी। थैंक यू। ये पहले तो मैंने आपको टैक्टिक्स बताई ना कि हाँ मैं गुस्सा कर रही हूँ, हाँ मैं समझती हूँ, मैं 20 साल की हूँ, वो तो टैक्टिक्स थी, उन्हें कहते हैं टैक्टिक्स। ये एक्टिविटी है, ये आप रोज़ करें। मैं आपको 2 मिनट एक्टिविटीज आज सिखाऊंगी। एक मैंने सिखाई है, आप वॉशरूम जाएं, 1 मिनट को खुद को इतना मैक्सिमम देखें। अभी आप सब बहुत, मैं समझती हूँ, हम एक एनवायरनमेंट में, एक सेटअप में, मतलब ज़िंदगी में कभी कभी एकदम चीज़ें होती हैं, हम चीज़ें लोग सुनना है, और आप किसी ने शायद किया, अभी लोग चीज़ें क्यों तोड़ते हैं गुस्से में, नॉर्मल बिहेवियर नहीं, लेकिन उस पर नहीं समझ आ रहा होता। जहन एक इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इंसान आज तक नहीं समझ सका, हम नहीं समझ पाते। कभी कभी जैसे मैं कह रही हूँ, मैं रातों में बैठ के रोती थी, इतने प्यारे मेरे पास 2 बच्चे थे, पता नहीं मैं क्यों रोती थी, लेकिन बस मैं रोती थी। मुझे बहुत रोना आता था, मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या महसूस कर रही हूँ। जब शीशा आपके पास है, कोई इंसान, शीशा आपको कभी जज नहीं करेगा। शीशे का बोलेंगे मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, शीशा कहेगा आप ही सबसे प्यारे, आप ही सबसे अच्छे हैं। लेकिन शीशे को इस्तेमाल करें अपना बुरा देखने के लिए, ताकि आप वो ना करें, क्योंकि फिर जब अगली दफ़ा किसी के साथ आप कर रहे होंगे ना, आपको एकदम याद आएगा, यार मेरी शक्ल इसको अभी बिल्कुल ऐसी लगी होगी, इसको मेरी बात नहीं समझ आएगी, इसको सिर्फ मेरी अभी शक्ल नज़र आ रही है, गुस्से से भरी बुरी सी शक्ल। और यही बात, अगर मैं वही बात, मैं ये नहीं कह रही आप बात कर रहे हो, आपका नज़रिया ठीक होगा, बिल्कुल मैं इज्जत, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके नज़रिए की, लेकिन आप मेरी रिस्पेक्ट करें। अगर आप मुझे वही बात थोड़ा आराम से बताएं, और मैं अपने बच्चों के साथ भी, मैं ये नहीं कह रही मैं नहीं डांटती, मैं हर वक्त ये करती हूँ, नहीं, बिल्कुल इंसान हो गई मैं भी, लेकिन जब से मैंने ये सीखा है तो फ़र्क पड़ा है। वो जो कोविड के सालों में मेरे एकदम से गुस्सा बेकाबू और चिकना चलाना शुरू हो गई थी मैं, मुझे एक पर्सपेक्टिव, नज़रिया मेरा बच्चे पालने की तरफ और मेरे बच्चों का मेरी तरफ मैंने देखा है, इतना तब्दील हुआ है। हमने एक चीज़ निकाली, इट्स कॉल्ड द मिडिल ग्राउंड। आप लोग जब खेलते हैं, आपके ग्राउंड में मिडिल एक लाइन होती है ना सेंटर में, क्या कहते हैं उस लाइन को? मुझे कुछ नहीं पता, सेंटर लाइन।
जिंदगी में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। अगर कभी माँ बाप बात नहीं समझ रहे लेकिन आप चाहते हो आपकी बात सुने, और आपको लगता है आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुना लेकिन आप चाहती हो आपका नजरिया सुने, आप बोले बेटे मेरा ये नजरिया है, तुम्हारा ये नजरिया है, तुम ठीक कह रहे हो, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रात में मिलके बैठ के, जब भी याद रखिएगा ऐसी बातें करते हैं जब खाना आसपास हो, क्योंकि जब पेट भरा होता है ना मूड सबका बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। बेटे शाम में या रात में बैठेंगे चाय का कप लेके या कुछ भी, और बेटे फिर ना मिडिल ग्राउंड लेके आते हैं कि तुम्हारी भी बात है जो मेरी भी। इसको कहते हैं आप अपने बच्चे को चॉइस दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अच्छा तुम्हें ए चाहिए, मैं तुम्हें बी सी और डी दे रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बी सी और डी ऑप्शन में मेरा नजरिया मिला हुआ है, थोड़ा सा बीच में आ कि तुम्हारी बात भी रह जाए मेरी बात। इस सिनेरियो में बेटा कह रहे नहीं 18 साल का होने वाला, चलानी है गाड़ी, तो क्या ठीक है तो करना चाहते हो, मैं तुम्हें ड्राइविंग स्कूल में एनरोल कर देते हैं बेटे अगले महीने से, चलाओ 1 महीना ड्राइविंग स्कूल वालों के साथ। तो तुम्हारे उसको ये तवज्जो और टेंशन नहीं मिली कि मेरी बात समझ रही है, मुझे एक तरफ लेके जा रही है मगर सेफ्टी के साथ, मुल्क के कानून के साथ, ठीक है। मिरर एक्टिविटी थी 1, गुस्सा करना, शीशे में देखने करेंगे सब घर जाके आज, यहाँ तो सब और के चुपे नहीं कर रहे, सब हाथ उठाएं जो ट्राई करेंगे, सबको ट्राई करना है, एवरीबडी इज द हॉल, यस सब यू आल्सो ट्राई। हम तो रात में कर चुके हैं और इतना हम हंस रहे थे कभी करते हुए रात में, ठीक है। अच्छा, एक है मिरर एक्टिविटी 2 जो सबा मेरे साथ करके दिखाई थी, ठीक है। दूसरी एक मिरर एक्टिविटी हो गई शीशे वाली। मिरर एक्टिविटी, शीशे को मिरर कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि हम कितना बुरा लग सकते हैं, हमें वो नहीं लगना, हमें वही बात करनी है लेकिन तरीके से करनी है। आप यकीन माने आपके कितने लोग आपको इस नज़र अलग नज़र से देखेंगे, कहेंगे यार वो शफीक भाई इतने अच्छे से बात समझाते हैं, वो देखे मामा वो शफीक अंकल ना गुस्सा भी करते हैं तो भी इतने अच्छे से अपने बेटे को बात समझा देते हैं, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी है, ये दुनिया में एक खातून है मेल रॉबिन्स, और वो तो अब उनकी इतनी किताबें बिक चुकी हैं, उनकी एक किताब का कॉन्सेप्ट है सिर्फ शीशा इस्तेमाल करना है सुबह के टाइम 5 मिनट पहले, 1-2 मिनट, उसमें भी शीशे का इस्तेमाल है लेकिन उसमें आपने खुद से बात करनी है और रोज करनी है, ये नहीं कि आज करनी 1 साल करनी है, 2 साल करनी है, 3 साल करनी है, आदत बना लेनी है। आप ये करके देखें, मैं दोबारा उनके नाम की लिस्ट तैयार कर लेंगे अगर मैं इंशाल्लाह कुछ महीनों बाद या अगले साल कभी इधर आई दोबारा, आई वुड लव टू कम हियर अगेन, तो मैं कभी दोबारा ज़िंदगी में आपसे मिलूँ ना मिलूँ, लेकिन मैं चाहूँगी मेरी बात आपको याद रहे और ये बात आप आगे लेके चले। तो शीशे को 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दूसरा तरीका है खुद से बात करनी, एक में तो गुस्सा करना है, एक में खुद से बात करनी है। बात क्या करनी है, जी पागल लगेगा खुद से बातें करने शीशे के सामने जाके, नहीं क्यों लगेगा, गलत बात तो नहीं है। शीशा है, मैं हूँ, मेरी शक्ल है, मेरी आइडेंटिटी है, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ बात करते हुए, या मैं अपने आप को कैसा देखना चाहती हूँ कि लोग मुझे कैसा देखेंगे बात करते हुए। आपने रोज सुबह शीशे के सामने जाकर खुद से बात करनी है, कुछ भी आपके दिन में कोई काम हो, कोई काम अटका हो, कुछ सोचना हो, मैं थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। मैंने कहा ना हम सब शीशा सही से नहीं देखते, सिर्फ मेकअप करते हुए भी। यकीन माने मैं तो क्योंकि आई एम अ मदर, आई हैव 2 किड्स, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। आपके जहन में इतना कुछ चल रहा होता है कि आपको लग रहा है लिपस्टिक लगा रही है या मुंह धो रहे हैं, आप लोग बाल बना रहे हैं या क्रीम लगा रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुंह धो रहे हैं, बाल कंघी कर रहे हैं, आपका जहन नहीं होता, खुद को आप नहीं गौर से देखते। मुझे पता है कौन लोग यहाँ शीशे में तसल्ली से खुद को 1 मिनट देखते, मैं ये नहीं कह रही 1 घंटा देखती, तसल्ली से कि देखते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, कि मैं मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेकअप हो, कुछ एक बंदे की शक्ल होती है, एक बंदे की रूहानियत होती है। कहते हैं यार इसकी चेहरा देखो कितना चमकता है, इसकी सोच अच्छे, इसका चेहरा चमकता है, वो यार इसकी तो शक्ल बताती है तो बहुत ही खराब इंसान, कहते हैं ना। देखो तो शक्ल से, मूवी से देखे विलन किसको लेते हैं, जिसकी शक्ल बता रही होती है वो विलन है। कभी भी विलन बहुत ऐसा नहीं होता कि ओ यार आपने पता ही नहीं चला ये विलन है, ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी शक्ल बता रही होती है यार ये जो है ना इसकी सोच सही है, ईवल है, यस डेविलिश है। आपने रोज सुबह शीशे से खुद से बात करनी। अब मैंने जैसे आज सुबह की मैंने अपने साथ, मैं भूल भी जाती हूँ लेकिन मेरा फिर भी है कि करें,
ये बात याद रखें, शीशे वाली एक्सरसाइज करनी। देखो, परेशान नहीं होना, तुम कर सकती हो। आज वहाँ जाना है, सबीन बाजी के नाम से जाना है, तो उनकी इज्जत भी रखनी है, अपनी इज्जत भी रखनी है। तुम कर सकती हो, तुम में ये है सलाहियत, तुम केपेबल हो। परेशान नहीं होना, बहुत अच्छी मेमोरीज लेके आना, बहुत अच्छा करना, और तुम देखना इंशाल्लाह रात में जब आओगी तो यू विल बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ओह माय गॉड, यू लुकिंग सो गुड। हाय फाइव। आपने खुद से बात करनी है और आपने खुद को हाई फाइव देना है। इस एक्सरसाइज का गोल है हाई फाइव। कोई भी आप बोले यार मेरा आज मैच है, क्या नाम है? शेर मोहम्मद। शीशे में बोलो शेर मोहम्मद मैच है, कर सकता हूँ यार। और पता है मैच के बाद क्या करेंगे? फिर जाकर बोला करना खाऊंगा दोस्तों के साथ। और बस आज तो है ना, बस मैं आज थोड़ा मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, और आपने बोला चलो कोई बात नहीं यार, फिर रात में मिलते हैं। हाई फाइव। आपने अपने दिन का आगाज इस तरह किया, यू आर अवेयर, आपको पता है कि आप किस चीज के लिए निकलने वाले हैं। अब ये देखें, ये एक्सरसाइज हर तरह से हो सकती। काम पे जाते हैं, 10 परेशानी है काम पे। आपने परेशानी की बजाय कि हम बैठ के 10 लोगों में वही परेशानी उनसे, वो 10 लोग नहीं करेंगे आपकी मदद आके। आप अपने आप से परेशानी शेयर करें। आपका नजरिया बदलेगा घर से निकलते हुए, क्योंकि आपको पता होगा अच्छा ये है, ये आज का दिन ऐसा ही है, मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। या चलो ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मुझे आज का दिन अच्छे से गुजारना है। वक्त नहीं रोकता किसी के लिए, अच्छा या बुरा वक्त हो। याद रखिएगा, वक्त नहीं रोकता, वक्त चलता रहता है। वक्त की ये खूबसूरती ही कहने एक तरह से, अच्छा भी गुजर जाता है और बुरा भी। What you can do is you can seize the moment. शीशा कितना आसान, मैंने आपको टूल बताया शीशा। अब मुझे बताएं किस किस को एक्टिविटी अच्छी लगी, कौन कौन करना चाहेगा? करना है, मैं मिस अलीम को फॉर्म भेजूंगी, मैं चेक करवाऊंगी किस किसने की है, ठीक है? करना है, खुद से बात करनी है, और आखिर में क्या देना है? शीशे में क्या देना है खुद को? हाई फाइव। आप अपने आप को बकअप कर रहे हो, हाई फाइव। चलो आज का दिन गुजारते हैं। यू डोंट नीड एनीबॉडी, आप अपने लिए काफी हैं। आपका नजरिया, पुरउम्मीद नजरिया आपको आगे लेके जाएगा। हाँ यार ये सूट सीना है, 4 दिन में सीना है, बस सीना ही सीना है, और खाना भी बनाना है आज यार, ससुराल वाले आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कर लेंगे, हाई फाइव, ठीक है? चलो अच्छा, दूसरी चीज में याद रखिएगा, शीशे वाली एक्सरसाइज में अपना नाम जरूर लीजिएगा, अपना नाम। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन थ्रू नेम। ये आप शीशे में भी करते हैं, और जिंदगी में जब घर से बाहर जाएंगे, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, अगर मैं बार बार आपका नाम लेती हूँ, आपको लगेगा मैं आपको तवज्जो और इज्जत दे रही हूँ, ठीक है? जैसे कि क्यों मैं आपका नाम पूछ रही हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ मैं हूँ, मैं आपको इज्जत दे रही हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ आप क्या कह रहे हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग बैठ के। बड़ा मुश्किल काम है बैठ के किसी को सुनना। मैं तो पढ़ाती हूँ जाके बच्चों को, उनसे भी कहती हूँ, मैं हर क्लास की बात कहती हूँ, बेटे थैंक यू आप 3 घंटे बैठ के मुझे सुन रहे हो। और सब हमेशा हंसते हैं, वो कहते हैं मैम किसी ने हमें थैंक यू नहीं बोला क्लास लेने के लिए। जब आप हमें क्यों थैंक यू कहते हैं? मैं कहती हूँ क्योंकि बेटे मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मुझे पता है नहीं आसान बैठ के सुनना किसी को, आपका जहन उधर उधर जा रहा होता है, ठीक है? तो आप घर से जब भी ऑफिस जाएं, घर में आप काम करती नहीं करती हैं, आप अपने मोहल्ले में किसी से मिलती हैं, भाई घर में भी काम करती हैं, इट्स वर्क, इट्स अ जॉब। आप जाते हैं, आपने नाम लेके बात करनी, ओ यार तू नहीं, ओ हाँ यार आजा, अजान इधर आओ, हाँ अजान, अच्छा जैद, और जैद अम्मा कैसी हैं घर पे, और हारिस फिर अम्मा का पुलाव बना रही है, या यार चलो ना आज क्या नाम कहते हैं, क्या और क्या नाम है यहाँ पे, मेरे नाम बताओ जरा, चलो नाइट आउट, चलो ड्रिंक ले पी के आते हैं, हाँ यार चल ड्रिंक पीते, नो नाम तो कनेक्ट करो अगले बंदे के साथ, ठीक है? छोटी सी आदत है, शीशे में बात करो, अपना नाम लो, किसी और से बात करो, 10 दफा उसका नाम लो, इज्जत से लो, प्यार से लो, तवज्जो से लो, बात वही कर रहे होगे आप देखिएगा आपका उसकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस, उसका नजरिया आपकी तरफ कितना अच्छा हो जाएगा, वो कितनी इज्जत देगा आपकी बात को, जिंदगी में याद रखेगा कि इसने मुझे तवज्जो, इज्जत और एक अच्छा नजरिए से मेरी तरफ बात बढ़ाता था, ठीक है जी? एक है हमारी, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, सबा की तरफ। नजरिए पे मैंने बात कर ली, अब आता है
एक चीज विजुअलाइजेशन। क्या होता है विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन सोच, आंख बंद करके, इमेजिनरी, क्रिएटिव। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है? मैं आप लोगों की आंखें बंद करवाऊंगी, मैं 2-3 एक्सरसाइज दूंगी और सबसे पूछूंगी, आप देखिएगा सब एक ही चीज पे अलग अलग चीज देखेंगे, सबका नजरिया अलग है, ठीक है? अभी आप सब आंखें बंद, थोड़ा सा हिले, थोड़ा सा हाथ हिलाएं, बहुत देर होगी, थोड़ा सा खड़े हो, सब खड़े हो जाएंगे, बहुत देर होगी, थोड़ा सा let's move, थोड़ा सा let's just move a little bit, just shake your hands, your mind, थोड़ा break the momentum, बहुत हो गया, चलें, hands up, PT class, hand down, hands apart, clap and sit down. अब सब आंख बंद करके लंबी गहरी सांस लें और मैं जो कह रही हूँ वो सोचें, ठीक है? इसके आंसर हम सब आखिर में लेंगे। सब आंख बंद करें, मैं सबको देख रही हूँ, मैं चश्मा लगा रही हूँ, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव, ओ माय गॉड, शाबाश बेटे, आंखें बंद सबकी, मैं सबको, आप सभी, ठीक है? अब आप समझें कि एक माँ, आप एक रोड से गुजर रहे हैं, आपने सोचना है, आपने देखना है, एक माँ और बाप है और वो 2 बच्चों के साथ चल रहे हैं, ठीक है? बेटा आप मत करो, सोचो, बस आप किसी भी तरह का बंदा देख सकते हैं, क्या लिबास पहना है, वो हंस रहे हैं या बच्चा जिद कर रहा है या वो लड़ रहे हैं, क्या आपस में तनाव है या नहीं, आपस में बड़ी हैप्पी फैमिली है। आप बस सोचिए कि फैमिली है, चल आप गुजर रहे हैं बाजार में और आपकी नजर एक फैमिली पे पड़ी है, माँ है, बाप है, 2 बच्चे, सबके जहन में आती है पिक्चर, समान को, ठीक है? सबको अलग नजर आ रहा होगा, ठीक है? चले मामा से पूछते हैं, एफर्ट करके आ जाएंगे साथ, क्या देखा? बांधी है, क्या पहना? बेटा था, बेटा है, बेटी मेरी बेटा। क्या वो कैसा आपको लगा? बात क्या है? गुजर रहे हैं, नहीं, वो चल रहे हैं और कोई रेस्टोरेंट सा है, वो सोच रहे हैं क्या था। वो उन्होंने देखा एक फैमिली है क्योंकि उनका खुद बेटा और बेटी है, वो गुजर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हम क्या करें, ठीक है? अब मैं थोड़ा इस तरफ आती हूँ, उनकी बेटी को खाना बहुत पसंद है, इसलिए बिल्कुल सही कहा। चल आंटी आपने मैंने देखा जो पहले सब क्लास बना रोड पिंक कलर के कपड़े पहने एक ने रेस्टोरेंट देखा, इन्होंने कहा पिंक कलर के कप, कहीं के जहन में कहीं पिंक कलर होगा, बेटे आपने क्या देखा? तो देखा भाई वो बच्चे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, कोई क्या कहना चाहेगा? आप में से कोई क्या देखा आप लोगों ने? चलिए आप लोग आंखें बंद करें, मैं आप लोगों को एक और इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। आप देखें, एक को रेस्टोरेंट नजर आ रहा है, एक को पिंक कपड़े नजर आ रहे हैं, एक कह रहे नहीं वो तो फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। अब सब दोबारा गहरी लंबी सांस लें और आंखें बंद कर लें। अब आप लोगों ने सोचना है, सब आंखें बंद करें, सबको देखें कि एक आप सिग्नल पे खड़े, एक गाड़ी आई, गाड़ी है, बस है, रिक्शा है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर से कोई उतर रहा है, कौन है? कुछ भी सोच सकते हैं आपकी सोच है, नो लिमिट्स, नो बाउंड्रीज। व्हाट डिड यू सी? इन्होंने अपनी एक फुटबॉल प्लेयर को बैक से करते हुए देखा, ठीक है? मेरे बच्चों का स्कूल खुलने वाले, जब मैंने एक्टिविटी की मुझे स्कूल बस नजर आई थी और बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर और हल्ला नजर आया था, और मुझे लेकिन जो स्कूल बस नजर आई थी अपने बचपन की नजर आई थी, वो कहीं मेरी मेमोरी में, ठीक है? अच्छा सानिया आपने क्या देखा? एक रेड कार्ड देखी और How fancy. रेड फैंसी तानिया ने एक रेड कार्ड देखी, उससे एक लड़की निकल गई। बेटे कोई और बताओ, चलो हार्ट स्पीड करो ताकि थोड़ा ना रिदम हमारा अच्छा है। क्या देखा? किसने किया एक्सरसाइज सही? जब मैंने कहा आंखें बंद करो और सोचो कोई भी गाड़ी आ रही है, उससे कोई भी उतर रहा है, कोई कह सकता है मैंने इमरान खान को देखा, इमरान
खान आ रहा है? सभी बाजी ने सभी ने इमरान खान को देखा। I just told her. ठीक है, अब देखिए कौन लक्ष्य से जीतेगा। उतरते हुए देखा। लक्ष्य से उतरना। सभी बाजी मैंने भी ये सोचा। Really? I just told her that I saw Imran Khan having balla in his hands coming out of Raksha. अच्छा आपने क्या सोचा? आपके ज़हन में क्या आया? वो आपसे देर से I was just recording. मैंने कहा जी जी, आपने क्या देखा? हाँ, उन्होंने देखा पेशेंट इंतजार करे डॉक्टर का। Wow. ठीक है, अब आप देखिए एक ही चीज दी है ना आपको, हर किसी ने, इस तरह भी तो कम लोगों ने बोला है क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, सबने अलग अलग देखा। क्यों? सबने ठीक देखा। अब सबने जब अलग एक ही चीज का अलग सोचा तो सबका नजरिया भी अलग है। अब ये नजरिया इसी तरह लोगों के अलग होते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, कभी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, Political हो जाते हैं. पॉलिटिकल हो जाते हैं। इसी में कभी जिद में आ जाते हैं आप कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, नहीं सुननी मुझे किसी की बात, बस मैं ही ठीक हूँ दुनिया में, मैंने ये करना है। और मैंने ये भी सोचेंगे अच्छा ये करना है, इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं करने के। तो अब मैं सबा माशाल्लाह 5 साल से दुनिया भर में काम कर रही है। शी इज़ अ माइंडसेट कोच, कि आपके जहन को ट्रेन करती है ज़िंदगी में बेहतर डिसीजन लाने के और आगे बढ़ाने के लिए। तो उम्मीद और नज़रिए को जहन से कैसे आप ट्रेन कर सकते हैं, सोच विजुअलाइजेशन के थ्रू, वो आपको समझ सकते हैं। और मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया। आशु ने भी थोड़ी सी आयशा ने मूवमेंट करवाई, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है, तो इसको हम आगे लेके चलेंगे विजुअलाइजेशन को। थोड़ी सी चीज़ें हम लोग 2-3 चीज़ें सीखेंगे। एक विजुअलाइज, कैसे डिफरेंट तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो, एक्सरसाइजेस करेंगे, और जो आखिरी चीज़ है वो टैपिंग है। जब हम उस टैपिंग तक पहुँचेंगे तो मैं आपको फर्दर बताऊँगी कि टैपिंग क्या चीज़ है, कैसे कर सकते हैं, और उस टूल को कैसे यूज़ करके आप जो है बेहतर फील कर सकते हैं, काम फील कर सकते हैं, ताकि आप लोग बेहतर फैसले करें। ठीक है? सो व्हाट इज़ विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं? जैसे आयशा ने बताया सोच को। सोच जिसमें हम डिफरेंट, जैसे आयशा ने आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज अभी करवाई, तो उन पिक्चर्स को अपने दिमाग में ला के, और या तो हम किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में, जो हमारे मुस्तकबिल में कोई इवेंट है उसके बारे में सोच रहे हैं, या जो हमारे कोई माजी का इवेंट है या हमारी कोई मेमोरी है उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में डिफरेंट पिक्चर्स, इमेजेस अपने दिमाग में बना। साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये टेक्निक बहुत से एथलीट्स यूज़ करते हैं, और बहुत, ताकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो अपने जो है कॉम्पिटिशन्स में, अपने करियर में। बहुत डिफरेंट तरह की विजुअलाइजेशन होती है। यूजली हम लोगों का जो फोकस होता है, हम लोग क्या करते हैं जब हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, स्पेशली जब हम माजी में सोच रहे होते हैं, तो जो चीज़ हमारे साथ नेगेटिव हुई हो या हमारे साथ गलत हुई है, वही चीज़ हम सोच के इतना सोचते हैं, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था, ऐसे, बजाय इसके कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन उससे जो भी लेसन है या जो भी हमने सीखा है उससे, बजाय इसके कि हम अपने हाल में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, उन चीज़ों को बेहतर बनाएं, हम उसी में लगे रहते हैं। और फिर जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ सोचते हैं, तो क्योंकि हमारा दिमाग और हमारी बॉडी इस तरीके से काम करते हैं कि जो चीज़ हम ज़्यादा सोचते हैं, जिस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वो बार बार डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट इवेंट्स में, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट हालात में वही पिन पॉइंट चीज़ें, आपको वही चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है आपका दिमाग। तो आज हम विजुअलाइजेशन के थ्रू उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो हम अपनी रिजल्ट्स अपनी ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं। सो 2 टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशंस हैं, एक आउटकम बेस्ड है और एक प्रोसेस बेस्ड है। जो आउटकम बेस्ड है इसका मतलब ये है कि जो एक एंड गोल, जो रिजल्ट हम चाहते हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी को पिक्चर कर रहे हैं, उसी की तस्वीरें अपने दिमाग में बना रहे हैं। जो प्रोसेस बेस्ड होती है वो ये कि हम जो एंड गोल है, फॉर एग्जांपल आप लोग खेलने जा रहे हैं, आप लोगों ने कॉम्पिटिशन्स विन करने हैं, तो आप पिक्चर बना रहे हैं कि मैंने वो ट्रॉफी जीत ली, मैंने वो मेडल जीत लिया, ये एंड गोल है। लेकिन जो प्रोसेस होता है उसमें आप स्टेप बाय स्टेप, कि आप ठीक है 2 महीने बाद एक कॉम्पिटिशन है, लेकिन उस कॉम्पिटिशन के लिए आप रोज़ सुबह उठ रहे हैं, बेड से उतर रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, जूते पहन रहे हैं,
फिर फुटबॉल ग्राउंड में जा रहे हैं, कोच से बात कर रहे हैं, अच्छे गेम्स खेल रहे हैं, और इस तरह से रोज़ मतलब स्टेप बाय स्टेप आप क्या स्टेप ले रहे हैं वो चीज़ें सारी पिक्चर करके आपको आपके एंड गोल यानी कि वो ट्रॉफी या वो कंपटीशन जीतने तक जो है आप वो तस्वीरें बना रहे हैं अपने दिमाग में। तो सबसे बेस्ट जो विजुअलाइजेशन क्या है वो इन दोनों तरीके को साथ लेके चलना है। बेटा आप कुछ कह रहे हो? हाथ खड़ा किया। अच्छा मूवमेंट। ओके ओके। सो मैं कह रही थी कि जो बेहतर तरीका है उसमें आप सिर्फ विजुअलाइज नहीं करो, आप ये भी महसूस करो कि आप कैसा फील करोगे जब आप उधर ग्राउंड में जाओगे, जब आप खेलोगे, जब आपको वो ट्रॉफी मिलेगी, जब आपके पेरेंट्स खुश होंगे, जब आपके कोचेस खुश होंगे। ये मुझे लगता है आवाज़ आ रही है। जब आपके कोचेस खुश होंगे तो वो चीज़, वो खुशी अपने अंदर वो चीज़ महसूस करो। जब आप वो चीज़ तस्वीरें बनाते हो अपने दिमाग में और वो खुशी, वो अचीवमेंट महसूस करते हो, तो आपकी बॉडी उस चीज़ और दिमाग आपका ट्रेन हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग नहीं डिफ्रेंशिएट करता, उसको नहीं पता कि ज़िंदगी, असल ज़िंदगी में क्या हो रहा है और आप जो चीज़ सोच रहे हो उसमें क्या हो रहा है। तो आप इस तरह अपने माइंड को अपने मकसद के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लगता है ये चल नहीं रहा है। हाँ वो कहीं आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है। मैं ऊँचा बोल रही हूँ। Yeah. सो आप लोगों बेनिफिट्स की बात करने से पहले आप लोगों ने कभी आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने उस चीज़ के बारे में सोचा और वो कुछ तरीके क्या हुआ? मैं 3-4 साल पहले सोचती थी मुझे जाके पढ़ाना है यूनिवर्सिटी लेवल ही जाना है, ये सोचती थी। और जब मैं सोचती थी तो मैं इमेजिन करती थी ओह तैयार होकर जाना है, बस ऐसे करते हैं और जाके पढ़ा के आ जाना है। मुझे फाइनली जॉब मिल गई, मेरा दूसरा सेमेस्टर है। आज मेरी क्लास है MBA की 6 बजे। सोचे मुझे यहाँ से जाके 3 घंटे रात में क्लास लेनी है। मैंने ये तो सोचा ही नहीं। मेरा समय से कह रही थी पढ़ाना है, पढ़ना है, एग्ज़ाम बनाना है, अपर मैनेजमेंट को जाके नौकरी है, जवाब देना है, असाइनमेंट्स लेने। मैंने जब विजुअलाइज किया सवा तो मैंने तो बस सोचा जाना है, घर से निकलना है, लोगों से बातें करनी, घर आना है। तो मैंने तो बड़ा छोटा विजुअलाइज किया। आयशा ने, थैंक यू आयशा फॉर शेयरिंग, जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसका मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं, जैसा हम विजुअलाइज करते हैं, जैसा हम इमेजिन करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एक जो है छोटी सी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं। जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होता है ना वो डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने विजुअलाइज किया बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हो। कुछ उसके थोड़े बहुत इधर उधर से पीसेस वैसे होते हैं, जैसे अब आयशा ने जा रही है, तैयार होकर जा रही है, लेकिन जो काम करना पड़ रहा है वो नहीं विजुअलाइज किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकी विजुअलाइजेशन गलत ही है, इन्होंने कोई गलती की है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप ज़िंदगी से सीखते हो, वो कभी कभी आपकी सोच में भी नहीं आ सकते। लेकिन जब हम चीज़ें सोचते हैं ना, उससे हमारा नज़रिया जो है वो बढ़ता है, क्योंकि हमारी सोच में हम कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग बच्चे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या है, आप उससे भी बड़े बन सकते हो। बस क्या है, हम अपने अंदर वो नज़रिया रखो और वो सोच रखो और एतमाद रखो कि हाँ मैं बन सकता। सोच में तो बन सकते हो ना, अभी भी वहाँ तो कोई भी नहीं आके रोकेगा, ना कुछ आपको बोलेगा। सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं उन पॉसिबिलिटीज़ को अपने माइंड को इतना ओपन करो, इतना वसी करो कि ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल होती है। जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो हम अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं, उसको बताते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ में मुझे फोकस करना है। तो वो आपके पूरे दिन में उसी चीज़ पे फोकस करेगा कि कैसे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाओ, कैसे अपनी कोचिंग बढ़ाओ, अपने टीचर्स के पास जाके क्या पूछो, आपको क्या खाना पीना है, कैसे पेश आना है, कैसे अपने आप को लेके चलना है, कैसे अपना नज़रिया बदलना है, कैसे पुरुमीद होना है। ठीक है, तो हम बेनिफिट्स विजुअलाइजेशन से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मैंने कहा कि आप जो हो आपकी माइंड, यू ओपन योर माइंड टू पॉसिबिलिटीज, इट इंप्रूव्स योर, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, सोच तो आपने लिया, आपने पिक्चर्स बना लिया, आपने फील कर लिया कि मैं बहुत खुश हूँ जब मुझे वो ट्रॉफी मिलेगी। रियलिटी में कभी कभी आपने सोचा कि जी आज एक 2 महीने बाद वाला कंपटीशन था वो मैंने जीतना है, लेकिन मैं कोई और दूसरी टीम जीती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो या आपकी विजुअलाइजेशन गलत थी। इसका मतलब ये है
कि आप फर्दर इस चीज़ को आपके ब्रेन को पता है, यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि ये वाला कंपटीशन आप हार गए लेकिन अगला कंपटीशन आप जीत जाओ। गेम तो गेम होता है ना। तो आप जो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है आप सोचो, आप फील करो, सब कुछ करो, लेकिन उसको अमल में भी लेकर आओ। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बता रही थी, आज आप क्या कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, क्या एक्शन ले सकते हैं आप जो आपको वहाँ तक लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कपड़े सीने हैं तो अगर आपने 5 दिन बाद उसको तैयार करके देना है, अगर आपने थोड़ा सा उसको सूट को काटा आज, थोड़ा सा कल काटा, फिर थोड़ी सिलाई परसों की, तीसरे दिन की, फिर चौथे दिन थोड़ी, तो आहिस्ता 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 5वें दिन तक आपका सूट रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप अब सोच में बैठे सारा कुछ कर रहे हैं तो सोच में बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा। वो सोच में सारी तस्वीरें बनाना, वो करना, वो आप अपने आप को पंप अप कर रहे हैं, अपने नज़रिए को एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये फिर बंद हो गया। अपने नज़रिए को एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने आप को पुरुमीद कर रहे हैं। जैसे आयशा ने बताया, विद डिफरेंट आप मिरर टेक्निक्स के थ्रू आप विजुलाइज कर सकते हैं। फिर आप मिरर में खड़े होके अपने आप को ये जो है पंप अप कर सकते हैं, बता सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं कि मुझसे ये आज कपड़े सिल जाएंगे, मैं 4 दिन में कर लूँगी, क्योंकि ठीक है आज और कल परसों जो है मेरे घर में दावत है, मुझे वो भी देखना है, लेकिन मेरे पास इतनी हिम्मत और ताकत है, मैं कर सकती हूँ। मतलब आप खुद, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको कि वो आके आपको कहे कि नहीं यार तुम कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो, खुद पे एतमाद आप बना सकते हो। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगी। ये तस्वीरें हैं, आप जब विजुलाइज करते हो अपने दिमाग में तस्वीरें, जो मेरे दिमाग में तस्वीरें थी वो मैंने पुट के साथ करके एक विजन बोर्ड बनाया। ये विजन बोर्ड अभी भी मेरे मोबाइल पे ये तस्वीर है कि मैं अपने ब्रेन को बताती जाऊँ कि ये मुझे करना है, चाहिए मुझे ऐसा करना है, मुझे अपने करियर में ऐसा करना है। तो जैसे अब आप देखें जो पहली पिक्चर है, मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, अपना नज़रिए शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने इसको ऐसे विजुलाइज किया था कि मैं ऐसे करूँगी, मैं ये देखूँगी, मैं ऐसे कपड़े पहनूँगी, मैं ये परफ्यूम लगा के आऊँगी। तो आज जब मैं आप लोगों के सामने या मैं जब ट्रेनिंग्स देने जाती हूँ तो मैं आज भी अपना फेवरेट परफ्यूम, क्योंकि मैंने विजुलाइज किया था, मेरे दिमाग को पता है, तो जब मैंने परफ्यूम्स पढ़े तो मैंने अपना जो फेवरेट परफ्यूम है वही लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे इस तरीके और इस जो है वो फीलिंग्स ये वाली चाहिए कि लोग खुश हों, मैं खुश हूँ, कि मुझे लगे कि मैं अपने करियर को आगे लेके जा रही हूँ। सो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम फ्यूचर बेस करेंगे। फ्यूचर में कोई चीज़ अगर आपने करनी हो, लेट से आप जो 1-2 दिन में करनी हो, 1 हफ्ते में करनी हो, तो आप लोगों का कोई गोल है जो आप लोगों ने अचीव करना है विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ। फॉर इंस्टेंस कि जैसे आपने I know you have to do a lot this week. First you do the exercise with that. ओके, सो फॉर इंस्टेंस आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि सिलाई कढ़ाई करनी है या एक किताब पढ़नी है, उसका एक चैप्टर कंप्लीट करना है 2-3 दिन में। तो आप लोग क्या विजुलाइज ये करेंगे कि ठीक है चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन कैसे कंप्लीट करेंगे? ये खुद को देख रहे हैं कि एक पेज पढ़ रहे हैं, रोज़ का एक पेज है, 1 या 1.5 पेज पढ़ रहे हैं, अपनी फेवरेट चेयर पे बैठ रहे हैं, अपने साथ आपका कॉफ़ी का कप है या चाय का कप है, या आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जो भी, या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के कोई आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, तो किस तरीके से करनी है। तो किसी का सभी मर्जी से गोल है, ये विजुलाइज करना है। सो अभी दिस इज नॉट आपकी ज़िंदगी में अभी कोई ऐसा काम है जो 1 हफ्ते में करना है, 2 हफ्ते में करना है, हाथ उठाना करना है, पता है ये काम है, मुझे ये चीज़ करनी है। कोई ऐसा काम है जो 1 हफ्ते में करना है, 2 हफ्ते में करना है? कोई है ऐसा काम? Yes, so raise your hands. I want to see. Raise your hands. मुझे करना है। तो अब करना तो है, कैसे करना है? अमल भी करना है, लेकिन अमल करने से पहले वो ये कह रही है कि अपने जहन में वो चीज़ बिठा लो कि वो कैसे करना है, और वो एहसास से जोड़ो कि मुझे कितना अच्छा महसूस होगा जब वो मेरा काम हो जाएगा। इस चीज़ को कि अपने नज़रिए को एक एहसास से जोड़ लें कि ये मुझे करना है, मुझे ऐसा महसूस करवाए। ठीक है, आप सब आंखें बंद करें, कोई भी काम हो सकता है, इतना छोटा काम हो आप सकता ना है। शेयर करें, आप लोग सिर्फ सोचें कि कोई काम जो 1-2 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में करना है, जो आपके फ्यूचर, जो आपके मुस्तकबिल में वो आपने करना है, उसके बारे में सोचें। और फिर अपने दिमाग में, जैसे मैंने बताया था, तस्वीरें बनाएं,
और जो है महसूस करें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या क्या कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप कोई आप लोगों के इर्द गिर्द कोई लोग हैं, मे बी आपने किसी शादी में जाना हो, तो अभी आप लोग सब आंखें बंद करें। आप लोग आंखें बंद करें और बच्चों आप लोग भी सब क्लोज योर आइज, आंखें बंद, और उसके बारे में सोचें जो आपका गोल है, और फिर देखिए आप अपने आप को क्या करता देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द कोई लोग हैं, आप कुछ पी रही हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ है आपके इर्द गिर्द, आप क्या स्मेल कर रहे हैं। सिर्फ नोटिस करें क्या क्या है, और सब कुछ हो सकता है आपकी सोच में, सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और आप ये नोटिस करें कि इससे आपका नजरिया में क्या एक्सपेंशन आ रही है, कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, अब सब आंखें खोल लें। आप कोई शेयर करना चाहेगा? एनीवन? मैंने इमेजिन किया कि मेरे पास एक सूटकेस है जिसको मैंने चीज़ें निकाल के अलमारी में डालनी है, एंड आई एम बीइंग वेरी लेजी, तो मैं उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी। एंड एवरी डे हर रोज़ ये होता है कि मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं वो बैग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती। तो आज मैंने सोचा कि मैं घर जाऊँगी और मैं इतनी थकी भी नहीं होंगी, एंड आई ओपन इट एंड आई म्यूज़िक लगा लूँगी ताकि मेरा मूड अच्छा रहे, और मैं वो पूरा सूटकेस अलमारी में कपड़े हैंग कर लूँगी, और फिर मुझे एंड में बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी कि भाई एक मेरा घर का काम हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। So for instance, करना है। हाँ ये करना है आपको। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप क्योंकि हैबिट बनाने के लिए यू हैव टू स्टार्ट रियली स्मॉल। तो आप जो है क्या करेंगी? फॉर इंस्टेंस अगर आपसे पूरा सूटकेस नहीं हो पा रहा, क्या चीज़ आप एक चीज़ आज करेंगी जो आपको होगा कि हाँ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है, मैंने चलो पूरा नहीं किया, कुछ तो किया, कदम बढ़ाया, सोचा, उसको अमल में लेके आए। कुछ पार्ट आई थिंक थोड़ा सा उसको डिवाइड कर दूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ जब छोड़ दूँ तो मैं ख़त्म करती हूँ उसमें 1-2 घंटे लगा के, लेकिन थोड़ा करके मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी कि अब स्टार्ट कर दिया तो अब खाना भी छोड़ दूँ, बच्चे भी छोड़ दूँ, सब छोड़ दूँ और यही काम करूँ। लेकिन इट विल रिक्वायर 1 घंटा या 2 घंटा या जो भी, जैसे हमारे पीछे हम लग जाते हैं। मैं खाली थोड़ा सा अक्लमंदी होगी कि थोड़ा सा करूँ और फिर चली जाऊँ, आज फिर कल थोड़ा सा करूँ, फिर परसों थोड़ा सा करूँ। ओके, सो हम इन सबको गुड लक विश करते हैं कि इनका सूटकेस है वो अच्छे से अनपैक होता है। अच्छा, हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी इस एक्सरसाइज से पहले कि मैंने उनसे पूछा, ठीक है, उन्होंने कहा लेकिन अगर मैं बहुत, मुझे होता है कि मैं पूरा करूँ तो एकदम सारा कुछ इकट्ठा करूँ। तो अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप थोड़ा सा कर लें ताकि वो जो आपको जो फीलिंग जो इनको अकॉम्प्लिशमेंट की हो रही थी कि मैंने कुछ तो किया है वो आ जाए। तो जब आप छोटा 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 करते हो, छोटा 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 कभी कर करके वो पूरा होल बड़ा बन जाता है। जो सर्कल का छोटा छोटा पीस बन के पूरा बड़ा सर्कल, तो छोटा थोड़ा थोड़ा 1-2 कपड़े करके रखेंगी तो उनके पूरा जो सूटकेस है वो अनपैक हो जाएगा। तो सोच को अमल में लाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आपकी सोच जैसा आप चाहते हो वैसा शायद ना हो, लेकिन उससे बेहतर आप कर सकते हो बार बार ट्राई करने से। ठीक है, अभी जो हम नेक्स्ट विजुअलाइजेशन करेंगे वो हम अपने माजी में जाके, अपने माजी में कोई भी आपकी मेमोरी हो, कोई भी एहसास हो जिसको आप फील करना चाहते हो, आप वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यूजुअली समझते हैं कि यहाँ ज़िंदगी में बहुत खुशी होती है, यहाँ ज़िंदगी में सिर्फ गम। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में पूरा इस खुशी और इस गम के दरमियान बहुत सारे एहसास हैं जिनको हम या तो नहीं समझते या एक्नॉलेज नहीं करते, अपने नज़रिए में लेकर ही नहीं आते। जैसे पूरी उम्मीद, जैसे थोड़े से मैंने यहाँ पे शेयर किए कि हैप्पीनेस, खुशी, कॉन्फिडेंस, एतमाद, होपफुल, पुरुमीद, एक्सेप्टेंस, कबूल करने का अमल या मंजूरी, एक्साइटमेंट, बहुत पुरजोश, एनर्जेटिक, जोशीला, काम, पुरसुकून,
तो आप लोग कोई भी एक जो है एहसास, एक फीलिंग के बारे में सोचें जो आपके माजी में हुआ और आपको बहुत खुशी हुई, आप बहुत पुरुमीद हुए, जिसने आपका नज़रिया जो है उसको बदला या जिसने आपके नज़रिए को वसी किया। एक मैं चाहती हूँ आप लोग वो सोचें। उतनी देर में आपको बताती हूँ मैं एक्सरसाइज कैसे करेंगे। तो जैसे आयशा यहाँ पे खड़ी है ना, और आयशा कोई एक सोचो, सोच लिया, सही है। जस्ट क्लोज योर आईज। आयशा ने आंखें बंद की और आयशा इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, जिसमें तुमने अभी खड़े होना, अभी स्टेप इन नहीं करना, उस पर खड़े ही रहना, तुम्हारे सामने है। और उसको बहुत खूबसूरत बनाओ, किसी भी कलर का बनाओ। अगर तुम्हें कोई इस पर स्मेल्स डालनी है वो डाल दो, अपने फेवरेट कैंडल्स रखनी है तो तुम रख लो, मोमबत्तियाँ, खूबसूरत बनाओ। अब सोचो वो जो तुमने अपना एहसास किया उसके, हाँ बोले या तो जैसे मैंने भी कुछ देर पहले बोला कि 5 साल पहले जो मैं 5 साल पहले कमरे में रोते 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 और 5 साल तक का जो सफ़र रहा है, अब मैं उसके अगले स्टेप में आ गई हूँ कि मुझे फाइनली एक यूनिवर्सिटी लेवल की जॉब मिल गई है। तो वो जिस दिन मुझे कॉल आई थी उसकी मैं बिल्कुल नाउमीद हो गई थी कि अब तो नहीं आने वाली। तो जब सबा ने कहा तो मैंने वो मेमोरी याद की कि मुझे क्या महसूस हुआ था जब मुझे कॉल आई थी कि आप आके हमें ज्वाइन करें। फिर मुझे सबा ने कहा उस एहसास को अपनी जगह रखें, खुशी का, अचीवमेंट का एहसास। और आयशा ने शेयर किया है कि ये क्या सोच रही हैं अभी। उसके बाद आयशा व्हाट आई वांट यू टू डू, आप क्या करें, आप एक स्टेप आगे बढ़ें, अपनी रिंग के अंदर मतलब एंटर हो, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड या, और फील करो कि वो जो पूरा आपको अकॉम्प्लिशमेंट फील हुई थी, आप खुश हो रही थी, आपको उम्मीद हो रही थी, आपको कैसा डिफरेंट नज़रिया बना, फ्रेंड ने एक जिसको आप जानती भी नहीं थी उसने कैसे आपको हेल्प किया। और जब वो खुशी बिल्कुल ख़त्म हो जाए ना तो फिर स्टेप बैक करना, पीछे हो जाना। अब इमेजिन करो कि ये जो इतनी बड़ी सी रिंग है ये होते 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 छोटी होते होते बिल्कुल आपकी हथेली पे आ गई है। स्टेप या, एंड जस्ट क्लोज योर palm, या आप अपना सेव करो, या नो ओपनिंग योर आईज। सो ये एक एक्सरसाइज से आप ये कर सकते हो कि जब भी आप, या आप इवन वो रिंग को अपनी किसी भी रिंग के अंदर फिंगर के इमेजिन करो, फील करो कि आपने अपनी वो रिंग किसी भी फिंगर के अंदर पहन ली है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप उस चीज़ को याद करोगे या उस एहसास को याद करोगे, वो आपको उस इवेंट का जो है बारे में एक तो याद दिलाएगा और दूसरा आपकी बॉडी को बताएगा कि आपको ये वाला फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो आपके माइंड को भी इंटर्न हेल्प करेगा कि कैसे आप इस फीलिंग को लेके, इस एहसास को लेके, इस पुरुमीदी को लेके अपने नज़रिए को कैसे आप लोग बढ़ा सकते हैं। सही है? अभी जो सबा ने आपको एक्सरसाइज सिखाई है, अगेन इट्स अ टूल एंड टैक्टिक जो कि आप कभी भी अकेले कमरे में घर में कर सकते हैं। उसका मकसद सिर्फ यही है कि पुरानी याद और एहसास को आपने विजुलाइज करके एक अंगूठी में बना के अपने पास रख लिया। जब भी मैं कभी परेशान होगी, टेंशन होगी, तो मैं एकदम से, मुझे बहुत जहन में नहीं घूमना पड़ेगा कि मैं दोबारा एहसास को लाऊं, सोचूं। मैं जल्दी से मुट्ठी दे के खोल के मैं समझ जाऊंगी तो मेरा जहन मुझे उस एहसास से जोड़ देगा। इसे सबा क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिंग ऑफ पावर। जैसे ना जादुई अंगूठी नहीं समझे आपके पास है, मगर ये आपके जहन में या आपके एहसास में या आपके दिल में ये एक इमोशन है, या आपने अब अपने नज़रिए से और आपने जहनी टेक्निक से अपने हाथ में ले लिया। जब उन्होंने मुझे का एक दायरा बनाया तो मैंने इतने उसमें फूल लगाए, मैंने उसमें फेवरेट खुशबू छिड़की जो मुझे पसंद है अपनी खास, मैंने मोमबत्तियाँ रखी और मैंने वहाँ, इनको नहीं बताया, मैंने वहाँ एक बंदे को भी बिठाया जो मुझे ज़िंदगी में बहुत अजीज़ है। और फिर मैं स्टेपिंग की और मैं स्टेप बैक कर गई। तो अब वो मेरे पास है, जब मैं परेशान होंगी तो मैं एकदम सोच सकती हूँ और मुझे वो एकदम सब चीज़ों में वो खूबसूरती को नजर आएगी जो चीज़ मुझे पुरसुकून कर रही है। इसे कहते हैं रिंग ऑफ पावर। तो हमने विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक सीखी है वो ये कि आप अपने मुस्तकबिल में जाके अपने जो भी आपका गोल है, जो भी आपके टारगेट्स हैं या जो रिजल्ट आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, उसके बारे में सोच सकते हैं आप, और वो फीलिंग जो एहसास है वो महसूस भी करें,
ताकि वो आप ऐसा फील करेंगे वो इतने रियल हैं। दूसरी चीज़, आप अपने माजी में जाके आप वही एहसास जो आपको बहुत पसंद है या वो इवेंट्स जो आपको बहुत पसंद है आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टैपिंग की तरफ। आप किसी ने टैपिंग का सुना है? Has anybody heard of tapping? What that is? What do you think? No. Yeah, that's tapping. It's more like self-tap, appreciation of the tap. no. It's EFT tapping, emotional freedom techniques. Have you heard about emotional freedom technique? No, it's tapping but not EFT. Yeah, that's okay. So tapping जो है ये बेस्ड है हमारी बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एनर्जी स्टक हो जाती है, हमारे जो नेगेटिविटी आप समझ लें वो स्टक हो जाती है। Okay. So अच्छा इसको बंद करके खोलें तो ओके। सो आप डिफरेंट हमारी बॉडी में तो जब हम अपने उन पॉइंट्स पे उस पर टैप करते हैं तो आप ऐसे समझें जैसे एक दरवाज़ा बंद है, हम उस पर जो है खटखटाते हैं, उस दरवाजे को खोलेंगे तो एक रास्ता बन जाता है हवा के आने जाने का। तो इसी तरह से आप समझें कि आपकी बॉडी में वो पॉइंट्स हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। उन पॉइंट्स पे जब आप खटखटाते हैं तो वो रास्ता बन जाता है जो नेगेटिव इमोशंस या जो स्टक एनर्जी होती है उसके लिए, ठीक है। और हम यूज़ करते हैं अपनी फिंगर टिप्स, ये उंगलियां दो और उन पॉइंट्स पे टैप करते हैं। इससे आप जो इसके सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपको बहुत जल्दी, अभी आप लोग फील भी करेंगे, बहुत जल्दी आपको काम डाउन करता है, आपको बेहतर महसूस करता है। क्योंकि जब हम ज़िंदगी में अपना यहाँ जब बात करते हैं नज़रिए की और बोरोमीदी की, जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हमें कोई फैसले लेने होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता, हम लोग बहुत गुस्से में होते हैं, हमें तब भी हमें समझ नहीं आ रहा होता, तो आप ये टेक्निक यूज़ करके अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकते हैं, काम डाउन कर सकते हैं, पीसफुल फील कर सकते हैं, सो दैट आप जो चीज़ को अमल में लाना चाहें उस पर फोकस कर सकें। और जैसे मैंने आपको मिरर टेक्निक सिखाई थी कि गुस्से वाली देखें खुद को और एक था कि सुबह खुद को पुरुमीद करके हाई फाइव करें, आप टैपिंग तब भी कर सकते हैं शीशे के साथ। जी बिल्कुल। सो टैपिंग पॉइंट्स ये सब मेरे साथ करेंगे। साइड ऑफ द हैंड, ये जो हमारी सॉफ्ट स्किन है, दो उंगलियां लेके उस पर टैप करेंगे और टैप इस तरह से करेंगे कि हमें प्रेशर फील हो रहा हो। इस तरह नहीं करेंगे कि अपने आप को मार रहे हैं, इतने जोर से नहीं। तो ये यहाँ पे, या वेरी गुड। I need to see everybody, all of your hands like this. Yeah, very good. बेटे ये खेलने जाते हो, स्ट्रेस से एंजाइटी है, होता है ना, गेम से पहले होता है, कभी होता है, परेशानी होती है गेम से पहले, महसूस करते हो कि जैसे मैं आज यहाँ आ रही थी, मुझे हो रहा था, ये बहुत काम करता है आपकी ज़िंदगी में। आप सबको भी कोई मुश्किल दिन है, कोई कभी बैठे बैठे भी आप थोड़ा कहते हैं ना नहीं समझ आ रहा, थोड़ा परेशान होना शुरू हो रही, ये करके देखना। आप बस टैप करके देखना, बहुत आपको हेल्प करेगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट, ये आईब्रो जहाँ से स्टार्ट हो रही है, पड़वट्टे जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, वो वहाँ पे टैप करना, इसी तरह से टैप करना है, सब टैप करें। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। और अब आंख के साइड पे, आंख के नीचे, नाक के नीचे, चिन, ये जो आपकी गर्दन की हड्डी है इससे 2 इंच नीचे, और बिल्कुल ये आपके आर्म के नीचे, और उसके बाद टॉप ऑफ योर हेड, सर के ऊपर। अभी अजीब लगेगा लेकिन ये आप करके देखिएगा कि 2-3 राउंड इसी चीज़ के करें, इन्हीं पॉइंट्स पे टैप करें, बेशक कुछ ना भी बोलें, तो आप देखिएगा कि आपको बहुत काम डाउन आप फील करेंगे, गुस्सा आ रहा होगा, आप ठंडे हो जाएंगे। ऐसा भी मैजिक नहीं है कि अगर आप इतने गुस्से में हैं और आप 3-4 दिन बैठ समय तो बातें तो हो ही नहीं रहा। डिफरेंट टेक्निक्स होती है, बट टू लार्जर एक्सटेंट बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा। तो हम जो आज टेक्निक करेंगे, टैपिंग के थ्रू उसको यूज़ करेंगे, वो मैं चाहती हूँ आप अपना फेवरेट रंग सोचें, जो भी आपका फेवरेट रंग है। हम इन पॉइंट्स पे टैप करते हुए उस रंग को जो है ना, उस रंग के समझे, उसको सांस लेंगे, सांस लेके अंदर लेके जाएंगे और सांस पे जो है बाहर लेके एक्सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सोचूं मेरा फेवरेट कलर रेड है, तो
मैं आंखें बंद करती हैं, आंखें खोल के जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल है आप टैप करें। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे पर साइड ऑफ द हैंड। आप लोगों ने सोच लिया अपना अपना रंग? सबने रेज योर हैंड्स जिसने अपना रंग सोच लिया। वैसे क्या रंग सोचा? क्या रंग सोचा है? येलो किसने सोचा? कॉन्फिडेंस, हाँ, वेरी गुड। हमारी प्रेजेंटेशन में भी है। हाँ, हमारी प्रेजेंटेशन किसी ने में गोल्डन, सिल्वर, ब्लैक, कोई ग्लिटर नहीं है, सादा ऐसे कोई रेनबो, एनीथिंग। अच्छा ये बताएं कि जब सभा एक क्लाइंट्स के साथ एक्सरसाइज करती है तो ये स्क्रिप्टेड होता है, इसमें बोल के करते हैं। ज़िंदगी में जो परेशानी जब फंसे होते हो ना, उस पर पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, वो बार बार बोली जाती है और किया जाता है। तो फिर आप, लेकिन क्योंकि हम एक जनरल चीज़ सिखा रहे हैं आप लोगों को जो आप अपनी ज़िंदगी में आगे लेके चल सकें, तो हम आपको एक रंग के साथ सिखा रहे हैं ताकि आप ये सीख लें, ताकि आप लोग सिंप्लीफाई की ईजी तरीके से आप सीख लें। क्योंकि जब मैं क्लाइंट्स के साथ काम कर रही होती हूँ तो हम फोकस, क्योंकि एक बंदा होता है, हम फोकस करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं उनके क्या एहसास हैं, वो उनके साथ वो ऐसा क्यों फील करें, किसी ने क्या उन्हें कुछ कह दिया था, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन क्योंकि हम एज अ होल एक सब इकट्ठा टैप करेंगे तो हम रंग के थ्रू और अपने सांस के थ्रू अपने आप को काम डाउन करेंगे। ठीक है, लेकिन आखिर में हम आपको एक थोड़ा सा स्क्रिप्ट के साथ भी करके दिखाएंगे कि कैसे आप अपने लिए कर सकते हैं। पहले आप जो एक एक्सपीरियंस कर लें, फिर मैं आयशा ने आपको बताऊंगी। जैसे आयशा ने मिरर बताया तो मैं कैसे मिरर टेक्निक जो है यूज़ करती हूँ अपनी लाइफ में विद द हेल्प ऑफ टैपिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। अपने अपना कलर दोबारा से याद कर लो, येलो, ग्रीन, पर्पल, सब रेड, और बस सिर्फ यहाँ पे टैप करना है, सांस लेना है और सांस एक्सहेल करना है, और अपने कलर इमेजिन करो कि मैं कलर जो है वो ब्रीथ इन कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो स्टार्ट। गहरा सांस लें। अभी आंखें खोल के करने की आप देख के करेंगे, सीखे हैं इस चीज़। एक दफा फिर यहीं पे ही टैप करते हुए, एक और दफा। गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईब्रो पॉइंट। गहरे सांस लें एक दफा यहाँ पे अपने कलर के साथ। फिर हम जाएंगे आँख के साइड पे, फिर सांस लें अपने कलर के साथ। आँख के नीचे सांस लें अपने कलर के साथ, और विजुअलाइज करें कि ये पूरा कलर आपके गिर्द लिपट रहा है, क्योंकि ये आपका फेवरेट कलर है। सो जस्ट लेट इट बी, जैसा भी आप चाहते हैं इसको इनहेल करें, इसको एक्सहेल करें। नाक के नीचे गहरे सांस लें। नेक्स्ट पॉइंट, चिन, गहरा सांस लें। नेक्स्ट पॉइंट, आपके ये कॉलर बोन जो है, ये गर्दन की जो हड्डी है उसके 2 इंच से यहाँ पे गहरा सांस। इन टॉप ऑफ योर हेड, सर के ऊपर गहरा सांस, और रेस्ट योर हैंड्स। कैसा फील कर रहे हैं? The way that you were yawning and you were stretching yourself, which is good, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम टैप करते हैं और हम यॉन करते हैं वो बॉडी का हमारा रिलीज करने का, तो ये एक अच्छी बात है। And I saw that before as सभा ने well. मेरा एक सेशन किया था। ये तो छोटी चीज़ है, ये पूरे घंटे के जब सेशंस होते हैं तो मैं आई स्टार्टेड क्राइंग, मुझे पता ही नहीं चला, वो इतना मेरे से बोला मैं यॉन कर रही थी बहुत, कहती अच्छी बात है, और उसके बाद आंसू निकलना शुरू हो गए, बॉडी ना रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। अब सभा अगर यही किसी ज़िंदगी के सिनेरियो पे लाके किया जाए, समझो कि इन बच्चों का मैच, तो आप लोग समझे, आप लोग जैसा सभा आप कैसे करती हैं? चलिए आप हाँ, मैं
मैं भी बताती हूँ। तो आप लोग समझें, आप लोग अपने कंपटीशन में जा रहे हैं और ना थोड़ा सा आपको होता है कि हाँ हम जीतेंगे, हमने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, लेकिन फिर भी आप नर्वस हो रहे होते हैं। जैसे आयशा ने बताया, जो आप मिरर टॉक करते हैं, आप सेम पॉइंट्स यूज़ करके ये सेम बात आप खुद से बात कर सकते हैं, या तो मिरर के सामने कर लें या वैसे ही जो है खुद से अपने साथ कर लें कि आज मेरा मैच है, मुझे लग रहा है कि मैं जीतूंगा, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि दूसरी टीम भी जीत सकती है। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ कि मेरा एक प्लेयर जो है वो नहीं सही फील कर रहा, या हम लोगों की तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे पता है हम लोग फिर भी बहुत बेटर करेंगे। मुझे खुद पे पूरा बहुत भरोसा है, मुझे अपने टीम पे बहुत भरोसा है, हम लोग कर लेंगे, हमारी सलाहियत है, हम लोग ये कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग ये चीज़ जो है ऐसे इन पॉइंट्स पर जब टैप करोगे ना, तो आप खुद जो आपका नर्वसनेस, एंग्जाइटी या स्ट्रेस फील कर रहे होगे, पर थोड़ा परेशान फील कर रहे होगे, तो खुद ही जो है काम डाउन हो जाए। ऑलराइट। और एज मदर्स, एज पेरेंट्स, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सेम एंगर को लेके जो गुस्सा कर रहे थे बच्चे पे, आपको नहीं समझ में आता, आपको अफसोस हो रहा है, तो आप सेम वही कर सकते हैं। तो आज मैंने अपने बच्चे को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, लेकिन मुझे पता है ये मैंने अगर मैं इस चीज़ को मान रही हूँ, मेरा मतलब मैं नेक्स्ट टाइम इसको जो है बेटर करना चाहती हूँ अपने आप को। मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद पे ज़रा थोड़ा ध्यान दूँ और ख़ुद को भी हेल्प करूँ, अपना नज़रिया बदलूँ, और अपने बेटे या बच्चों को भी हेल्प करूँ अपना नज़रिया बदलने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं कर सकती हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी है, मैं ये काम कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप कुछ भी, ये तो मैंने अपनी तरफ से एक स्टोरी सी बना ली है फॉर द टाइम बिंग, आपको शो करने के लिए। आप लोग इन पॉइंट्स को यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। और समटाइम्स आपका नहीं दिल करा कलर यूज़ करने का या बोलने का, आप सिर्फ जो है इन पॉइंट्स पे टैप करें और गहरे सांस लें, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस, आपके कोई सवालात हैं, कुछ शेयर करना है तो प्लीज़ लेट मी नो, हाथ खड़ा कर लें। आप कैसा कोई हल्का महसूस किया टैपिंग के बाद? इतनी आसान सी चीज़ है, आपने सांस लेना, आपके हाथ है, आपकी बॉडी है, आपकी सोच है, आपका नज़रिया। मेरे बेटी ने बोला है क्लास में बुला के, मैं काम करती हूँ, मैं नहीं आ सकती, इसलिए अगर कभी आना नहीं हुआ कोई मसला नहीं, मैं नहीं आ सकती, इसलिए मैं दूसरों के घर काम करती हूँ, मैं नहीं वक्त बोल सकती हूँ। आज भी मैंने कोई बात नहीं। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? आज आपको आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज आप पहली दफ़ा आई हैं? जी, मैं पहली दफ़ा आई हैं। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका आने का। आप कुछ आज के सेशन के बारे में ये बोलना चाह अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हुआ आशा आपसे मिलकर, और आपका नाम सबा से भी मुझे बहुत खुशी मिली है कि सबा ने इतना एक्टिव यूज़ किया कि बच्चों के सामने, पेरेंट्सों के सामने। मुझे बहुत खुशी मिली आप लोगों से जो आपने ये सिखाया। इंशाल्लाह हम इसी तरह अमल करते रहेंगे। और मिस सबीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें यहाँ तक पहुँचाने की और हमारे बच्चों को यहाँ इस निस्बत पहुँचाया गया है, उसको अल्लाह ताला और तरक्की और मज़ीद आगे बढ़ा दे। मफ्तान, क्योंकि हम अभी एज कोचेस या जितने भी हम ज़िंदगी के शोबों में होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये इस तरह की चीज़ है कि आप खाली ना ही पेरेंटिंग के अंदर, आप अपने वर्क लाइफ के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जो हम ऑटोमेटिकली जिससे परेशान हो रहे होते हैं, तो और वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं एक्चुअली, जिन चीज़ों से हम परेशान हो रहे होते हैं। तो ये टेक्निक से जिससे आप अपने आप को काम कर सकते हैं, ये हर लाइफ में एक्चुअली मज़े की बात ये है कि मैं अपनी अम्मी से 2 हफ्ते पहले एक बात कर रहा था कि हम कोचिंग के अंदर इस बात को करते हैं कि डू नॉट थिंक अबाउट अनकंट्रोलेबल्स, क्योंकि रिज़ल्ट और सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में। कहा एज पेरेंट्स ममा आप लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए। और दिस इज़ वेरी मतलब आयरॉनिक कि 2 हफ्ते बाद जो है मैं इस फोरम में हूँ कि जहाँ पे माएँ भी हैं, बच्चे भी हैं और हम लोग भी हैं कि ये टेक्निक्स और ये सारी चीज़ों को हम समझें। दिस इज़ एब्सोल्युटली वैल्यूएबल फॉर माई सेल्फ एंड ऑल द अदर पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर बच्चों, आप लोग भी कुछ शेयर बताओ,
थोड़ी सी तारीफ करो हम। सबसे कम मजेदार एक्टिविटी कौन सी लगी? कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी लगी जो आपको याद रहेगी और आप लोग अपने फ्रेंड्स से शेयर करेंगे? आईने में आप अपने आप को देखना है और अपने आप को बोलना है, अपने आप को अच्छा मन देना है, मैं कर सकता हूँ ये चीज़। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों में क्या आपको क्या और आप लोगों में से कोई बोलेगा? आप पहले में जो गेस्ट हमारे यहाँ हैं, जिससे आप लोगों ने जो चीज़ें हमें बताई है और हम इनको रिलाइज करेंगे, अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ कंटिन्यू करेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कैरन फाउंडेशन का और कराची यूनाइटेड का, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, हम तमाम पेरेंट्स, हमारे बच्चे। और आज और भी हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोग के आने से जिस तरह हमें चीज़ें समझ में आ रही है और उनको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में मैं तमाम गेस्टों का और पेरेंट्सों का और अपने 6 जो बच्चों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वक्त निकाल के यहाँ इस यानी इस मोमेंट को इतना खूबसूरत बनाया। तमाम लोगों का शुक्रिया। आज का सेशन था उम्मीद नजरिए पे, तो थोड़ा सा अगर समझ किया जाए तो मैं एक चीज़ आपको, एक और टैक्टिक है, लाइफ स्किल है, ऑन योर स्टोरी। क्या समझ आता है आपको इस बात से? अपनी कहानी को अपनाएं। ये मैं हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं यहाँ से हूँ, मेरी ये तालीम है, मेरी ये फैमिली है, मैं ये काम करती हूँ। अपनी स्टोरी को इज्जत दिल खुद ऑन करें। कहीं जाके बैठे तो पूरे पुरतमादी से बताएं ये मेरी कहानी है। इसे कहते हैं आप एक बेहतर कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन करते हैं, बेहतर बात शुरू करते हैं। फिर दूसरे से कहते हैं अपने बारे में बताओ। समझ रहे हैं आप? इसे कहते हैं ओन योर स्टोरी। जैसे पहले हमने कहा नाम लेके बात करें, इसी का नेक्स्ट स्टेप है कि अपनाएं, रिस्पेक्ट योर रियलिटीज। अपने आप को अपनाएं, ये है, और बहुत इज्जत दें अपने आप को कि आप यूनिक हैं, ठीक है। और बेहतर लोगों में जो आपका नजरिया बेहतर करता है, पॉजिटिव करता है, बढ़ाता है, कोशिश करें। जो कहता है आई अंडरस्टैंड, जो कहता है मैं बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप मेरा भी नजरिया अच्छे से सुन लें। या ना भी एक होता है नहीं ना ये नहीं हो सकता, लोग भी कहते हैं नॉट पॉसिबल, यू कांट डू दिस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, पूछें क्यों नहीं। मैं कर सकता हूँ, अगेन टैप करें, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं अपनी औलाद के लिए करूँगा, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन योर स्टोरी। आप माँ बाप बहुत अच्छे, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तालियां बजाएं अपने लिए सब अपने माँ बाप ये साथ कभी आए जो अपने बच्चे पालते हैं, ठीक है। बहुत ये जन्नत कमा चुके हैं, आपने कमा ली है ठीक है। दूसरा, सेल्फ रिलायंस इज द की। आप अपने लिए काफी हैं, पहले इस पे तैयारी करें। बिल्कुल हमें लोग चाहिए, कि हमें अच्छा लगता है लोगों के साथ, लेकिन आप अपने लिए काफी हैं। अगर आपने ये स्किल लाइफ में डेवलप कर लिया तो आपका नजरिया हमेशा पुरोहित रहेगा। मेरी तरफ से यही है। आखिर में सबा, कुछ यू वांट टू ऐड समथिंग? सो दिस इज इट फ्रॉम मी एंड सबा, एंड लास्टली आई जस्ट से ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी होपफुल। थैंक यू सो मच केरन फाउंडेशन प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सबीन नाज फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू दिस अमेजिंग फैसिलिटी एंड दिस टैलेंटेड किड्स एंड वंडरफुल स्टाफ। थैंक यू सो मच द पेरेंट्स जो आज यहाँ आए हैं, द फैकल्टी, एवरीबडी, थैंक यू द कोचेस, एवरीबडी for coming, sitting down and listening to us. It means a lot to us and we would love to come here again. बच्चों, आप लोगों के लिए भी बहुत तालियां, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सबा और आयशा। कुछ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। आज यहाँ हमने आईने का बहुत इस्तेमाल किया है, तो बार बार मेरे जहन में जो मेरे फेवरेट राइटर हैं सादत हसन मंटू, उनकी एक कोटेशन है जो कि हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि मैं उस माशरे का हिस्सा हूँ जहाँ पर लोग आईने का सामना सिर्फ अपनी सूरत देखने के लिए करते हैं।
तो आज आपको आयशा ने बताया कि आईने का सामना हम और किस किस तरह से कर सकते हैं और आईने का हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सबा की और आयशा की कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आई। जोहरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आए, डेप्यूटी टू चेयरपर्सन जोहरा, किरण फाउंडेशन। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और खास तौर पे आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग वक्त निकाल कर आए। मिसेस कजी wanted to be here today but she's gone with the kids to the trip. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा साकिब और मैं आज किरण फाउंडेशन पहली दफ़ा आई हूँ ट्रेनिंग कराने फुटबॉलर्स क्लब के लिए। एंड आई थिंक इट्स surpassed my expectations. I had heard a lot about this place and the associated stigmas and what wonderful work this NGO was doing around it, but I've witnessed it today and I have no words to explain the amazing work which is being put forward by the team of Kiran Foundation. So guys, keep up the good work and best of luck. I'm Sabah Umair and today I came to Kiran Foundation for the first time. What a wonderful experience this has been. I came here to present on a topic which was perspective and hope, and the response that the parents gave us, the response that the students gave us was amazing and superb. And after roaming around in your school and looking at all the work that everyone is doing here, it's remarkable and I'd love to come again. Thank you for doing this amazing work for this beautiful community. Guys, keep up the good work.